मैं डेमो ट्रेड वगैरह सब लगा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, हर चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। अभी स्टार्ट कर दी है रिकॉर्डिंग, शेयर स्क्रीन। ओके। अब सीन कुछ ऐसा है, जो मैंने वेव ट्रेंड ऑसिलेटर आप लोगों को समझाया, उसमें मैंने आपको एक अच्छी चीज़ बताई थी। वो ये थी कि वेव ट्रेंड ऑसिलेटर जैसे मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे ये एक्टिव हो गया। उसके बाद मैंने आपको लोगों को ये बताया था, जब वो इस एरिया में होता है और बुल क्रॉस सिंबल दे, बुल क्रॉस की इंडिकेशन दे, वो हमारा एक इंडिकेशन है कि हम वहाँ पे ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप प्राइजेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हो। फिलहाल मैं ट्रेड लेने का क्यों नहीं बोलता, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जब आगे अगले महीने से शुरू करेंगे, वो सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होंगी, उस पर मैं दोबारा वेव ट्रेंड ऑसिलेटर का बताऊंगा कि ट्रेड मतलब लेनी कैसे, रिस्क मैनेज वगैरह करना, ये सब कुछ आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ चैनलाइजेशन के थ्रू। और पेंसिल ऑफ कर ले, सही बोला भाई, जरा सबर करो। हो गया। अच्छा। तो अब जैसे यहाँ से इसने बुल क्रॉस किया, और इसके बाद से मार्केट ऊपर आपको दिख रही है कि ऊपर जा रही है। अब जाते हुए ये डाउन ट्रेंड में कैसे आएगी, हालात कब खराब हो सकते हैं, ये सारी जो प्रिडिक्शंस हैं वो आगे ये बेयर क्रॉस देता है। ये बेयर क्रॉस दे रहा है, फिर बुल क्रॉस हुआ, फिर बेयर क्रॉस हुआ, ये सारी चीजें आपको पता चल रही है। अब बात यह है कि ऐसे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस वजह से कि यार हम कैसे ढूंढें इतने सारे कॉइन्स को, कि यार आगे क्या होगा, मतलब एक एक करके हम लोग कॉइन्स को देखते रहेंगे। मैं अभी इंडिकेटर, मैं अभी इस इंडिकेटर का नाम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर बाय, ऐसा लिखा हुआ होगा क्रिप्ट। ये मैंने लास्ट सेशन जो मेरा हुआ था उसके अंदर मैंने ये बताया था। काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है, और मैंने तो ट्रेड लेने के लिए मना किया था, मगर काफ़ी लोगों ने ट्रेड की है इस पर। और क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे, पहले ट्रेड कर चुके थे, उनको एक ट्रिक मिली और उसके बाद वो शुरू हो गए। जैसे यहाँ पे देखे, बिल्कुल अब इसके अबव जो मार्केट है ना, इसके अबव अगर कोई कॉइन जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल प्राइस एक्शन वो फॉलो नहीं कर रहा, नॉर्मल तरीका एक वो फॉलो नहीं कर रहा, आपने टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं चल रहा। जैसे कि एकदम से ये जो इम्पल्सिव वेव आई यहाँ पर, अब वो इम्पल्सिव वेव इधर तक एक्सपेक्टेड थी। आप देख रहे हो यहाँ पर आके नीचे ये इधर ही इसी एरिया में रुका हुआ है, वही ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे लेकर आ सकते हो अगर इसको थोड़ा ट्रैक करें। तो इसके बाद से वो अनयूजुअल शुरू हो गई एक्टिविटी, सेम इसके नीचे अनयूजुअल है, उसके ऊपर भी अनयूजुअल है। ये टेक्निकल एनालिसिस के बरक्स मतलब उसके अगेंस्ट है बिल्कुल, अगर आप इसके बाहर देखते हो। अब हमारे पास एक ये एरिया है और ये एरिया है। आप देखो, यहाँ से ये रेड लाइन शो हो रही है, यहाँ से ये ग्रीन लाइन शो हो रही है। मतलब ये पूरा एक ऐसा रीजन है कि बस अब बहुत ऊपर चला गया, अब इसको नीचे आना है। इसके बाद इसके पास चला जाता है कोई भी कॉइन, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बस अब नीचे आना है इसको। आप वेट कर सकते हो या फिर शॉर्ट कर सकते हो, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो भी यूज कर रहे हो, अगर आपकी ट्रेड ओपन है तो आप ट्रेड को बंद कर सकते हो। सिंपल। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी, कि अगर आप इधर शॉर्ट कर रहे हो और इधर बुल क्रॉस हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इस एरिया पे शॉर्ट किया कि इसने बेयर क्रॉस किया। बेयर क्रॉस किस चीज को बोलते हैं? बेयर क्रॉस इस चीज को बोलते हैं, ये देख लो, शॉर्टर टू मूविंग एवरेज जो आ रहा है। अब ये एक लाइन चल रही है, फिर ये एक लाइन चल रही है, फिर उसके बाद एक और लाइन है जो यहाँ से नीचे से आ रही है, नीचे से आके ऊपर जा रही है। अब जो नीचे वाली लाइन है ना, ये समझे ब्लू वाली है, और ऊपर वाली जो है रेड वाली है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको, मैं ब्लू वाली कर दूँ। और अब ये वाली जो लाइन है, ये है रेड वाली। अब इसमें इंडिकेशन क्या है? इसमें इंडिकेशन सिंपल सी ये है कि जब भी इस तरह की चीज होगी, ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, कि ब्लू वाली नीचे से ऊपर क्रॉस कर रही है, ये आपकी इस चीज की इंडिकेशन देती है कि मार्केट या पर्टिकुलर वो पॉइंट ऊपर की तरफ जाने वाला है, उसका प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा। सही है? अब वो आपको ट्रैक करते रहना पड़ता है कि कितना ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद ये एक रेजिस्टेंस होती है इस एरिया की, कि यहाँ पे एक इनफ मतलब बूस्ट हो चुका होता है, कॉइन पंप हो चुका होता है, कि यहाँ के बाद से आपका प्राइस एक्शन नीचे आना शुरू हो सकता है इधर से। लेकिन वो पंप हुआ कॉइन जो कि आपने देखा, अभी आप बहुत सारे कॉइन दूसरे देखेंगे। उसके बाद इन कॉइन्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने का मतलब
शॉर्ट लिस्ट करने का मतलब क्या है? शॉर्ट लिस्ट करने का मतलब ये कि बहुत सारे कॉइन इस एरिया में होंगे, ना कोई बुल क्रॉस होगा ना बेयर क्रॉस। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो डिसीजन लो वो इस एरिया में लो और इस एरिया में लो, ऊपर। ना आप इधर बीच में कोई डिसीजन लो, ना जिस तरह का ये सिचुएशन हुआ ऐसे डिसीजन नहीं लेने हम लोगों ने, क्योंकि ये मिड वे बिल्कुल बीच का है। और यहाँ पर कोई डिसीजन लेने का मतलब ये है कि आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो इसने बेयर क्रॉस किया फिर बुल क्रॉस किया। आप देख रहे हो कितना स्ट्रेन चीज है। तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप लोग ये मत करो, ये कर सकते हो मगर ये नहीं कर सकते। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बुल क्रॉस हो तो आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे आके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इधर बुल क्रॉस हो इसके पास तो आप ट्रेड लो। ये ओवरबॉट रीजन है। ओवरबॉट रीजन क्या होता है कि एक कॉइन जो जिसका एवरेज चल रहा है, एक एवरेज है ना, एक एवरेज प्राइस चल रहा है, अगर वो अपने एवरेज प्राइस से ऊपर निकल जाए तो वो एक तरह से चेंज है, शॉकिंग है ट्रेडर्स के लिए। तो ये वो वाला सीन है। अगर वो कोई भी कॉइन इससे ऊपर जा रहा है तो उसको ले जाने वाला कोई बहुत पैसे वाला बंदा है, मतलब मार्केट मेकर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वेल्स वगैरह ये लोग जो होते हैं ये लोग हो सकते हैं। कोई रिटेल ट्रेडर नहीं हो सकता इसके ऊपर जाने वाला, क्योंकि रिटेल ट्रेडर की सोच यहाँ तक है बस, यहाँ से यहाँ तक। इस चीज का दिमाग में रखिए। हमें क्या करना है, हमें वो जो सोच है ना रिटेल ट्रेडर की, अगर वो ये सोचता है कि ये मैक्सिमम है। अब हमारे लिए मसला क्या है कि इधर आने के बाद शॉर्ट का सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे फेक आउट हुआ कि इसके पास आ रहा था, रिटेलर्स ने सोचा कि भाई अब ऊपर आ जाए तो हम शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ देखो कितना प्यारा इसने वो पकड़ा, रिदम पकड़ा और शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से अगर आप शॉर्ट करके आते हो इट्स ओके। आप इतना ख्याल कर सकते हो कि जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हो, अगर आप ये इंडिकेटर लगा रहे हो तो आपने इस एरिया में लॉन्ग नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हो गया ना, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि करीब आके देखें कितना करीब आके ये लॉन्ग हुआ। ये सारी चीजें नहीं करनी। लॉन्ग मतलब कि बुल क्रॉस हुआ जो मैंने वहां बताया। आप देखो यहाँ से इसने बेयर क्रॉस किया, यहाँ से बुल क्रॉस किया। अच्छा मैंने बेयर क्रॉस नहीं बताया, सो सॉरी फॉर दैट। अच्छा बेयर क्रॉस क्या है, ये लाइन अब चले गई है ऊपर, सही है, ऊपर चले गई और ये नीचे आ गई है। अभी हमारे पास रेड लाइन है तो मैं पहले रेड ड्रॉ करता हूँ इसके साथ। अब ये यूं मूव हो रही है, ऊपर चले गई, मूव हो रही है। अब मूव होने के साथ साथ एक और लाइन जो हमारी इधर ब्लू चल रही है, जो कि ये ओ भाई, अब ये ब्लू लाइन चल रही है हमारी, सही है। अब इस ब्लू लाइन के अंदर चलो अभी चेंज कर लें। ये ब्लू लाइन चल रही है, ये ब्लू लाइन चलते चलते इधर आके इसने यूं नीचे आ गई। अब वो नीचे किसके आई, इधर से, एक मिनट में इसको ड्रॉ करके सेलेक्ट करके ब्लू कर दूं। ओह ओके। अब ये जो चीज थी यहाँ पे, ये ये था बुल क्रॉस। ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, इसको बोलते हैं बुल क्रॉस। और इसने छोटी लाइन जो होती है, मतलब ये ब्लू लाइन जो है ये शॉर्टर टाइम फ्रेम होता है, इसके अंदर मूविंग एवरेज होती है। तो अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी ये वाला, तो ये बनता है बेयर क्रॉस। बेयर क्रॉस का मतलब, बेयर मार्केट आपने सुना होगा, बेयर मार्केट मतलब नीचे आने वाला टाइम मार्केट का, और बुल का मतलब ऊपर जाने वाला टाइम। तो बुल क्रॉस मतलब कि मार्केट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऊपर जाएगी, और बेयर का मतलब है कि नीचे आएगी। अब सिनेरियो हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ट्रेडिंग जो कैंडल्स हैं उनसे नोट करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर ना। तो यहाँ पे बुल क्रॉस हुआ, फिर ठीक लगे, सही है, मार्केट ऊपर गई। इधर बेयर क्रॉस हुआ इस एरिया में, तो दो कैंडल्स नीचे आ गई। फिर उसके बाद दोबारा बुल क्रॉस होता है। आप देखो जो भी मसले हो रहे हैं जाहिद भाई, जैसे बोलते हैं ना कुचराई हो रही है, वो इधर हो रही है इस रीजन के अंदर। रेड और ब्लू इटसेल्फ है क्या, ये दिखा देता हूँ मैं आपको क्या है रेड और, ओ भाई, रेड और ब्लू है क्या। यहाँ पे देखे नजर आ रहा है सिग्नल SMA, ये SMA लाइन है, वो सिग्नल क्रिएट कर रही है। सिग्नल मतलब कि आपको बता रही है कि भाई यहाँ से आप बुलिश हो सकते हो, यहाँ से आप बेरिश हो सकते हो। और यहाँ पे मूविंग एवरेज है, ये देख रहे हैं मूविंग एवरेज, ये लेंथ आ रही है। एवरेज लेंथ मतलब 21 कैंडल्स पीछे। चैनल लेंथ मतलब वो जो मैं बताता हूँ कि 10-15 चैनल्स का वो वाला सिस्टम है, सही है। तो ओवरबॉट लेवल जो मैंने बताया, ओवरसोल्ड लेवल जो मैंने बताया, ओवरबॉट में क्या है कि जो यूजुअली बाइंग होती है वो यहाँ तक होती है नॉर्मल सिनेरियो में, कि अगर कोई भी कॉइन नॉर्मल रन ले रहा है वो यहाँ से आके रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई भी कॉइन बहुत ज्यादा बिक चुका है, जो नॉर्मल से ज्यादा बिक चुका है, तो वो इस लाइन से नीचे चला जाएगा,
सही है, तो ये आपके लिए जज करने का तरीका होता है। अब इससे नीचे चला गया, इसका मतलब ये कि इसको नीचे ले जाया गया। रिटेलर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि इससे नीचे लेके जाएं या नीचे जाके ट्रेड करें, तो ऑब्वियसली मार्केट मेकर्स लेके गए। अब मार्केट मेकर्स अगर इधर से आके शॉर्ट कर रहे हैं इसको, जो कि सीन देखो आप क्या है, इधर आके शॉर्ट करना ऐसा ही है जैसे यहाँ से आके लॉन्ग करना। तो अगर इधर से आके शॉर्ट करेंगे, सब बताता हूँ मैं भी। मैं चैट जरा बंद कर दूं, मेरे पास मल्टी स्क्रीन है, तीन तीन एलसीडीज लगी हुई, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होता। वो अलग स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ रहे होते हैं लेकिन मैं बंद करता हूँ। लेकिन जाहिद भाई जब होते हैं ना, वो एक स्क्रीन पे होते हैं बेचारे, और आप लोग मैसेज पे मैसेज करते रहते हो। वो सामने स्क्रीन पे ना, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे इधर पॉपअप होता है, आप लोगों को तो नहीं दिखता जब वो स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो इधर पॉपअप होता है, तो वो डिस्टर्बेंस नीचे एकदम नजर जाती है। तो इस चीज का ख्याल किया करो। लास्ट टाइम जब भी इतने सारे लोगों को निकाला था मैंने जूम से, उन्होंने भी बोला था, तो ख्याल किया करो इस चीज का। अब सीन ये है कि हमने यहाँ तक तो समझ लिया, अभी इसके बाद किसी को पूछना है कुछ चीजें यहाँ तक पूछ ले, क्योंकि मैंने रिपीट किया है। नई चीज कोई नहीं बताई है इसमें। इसमें सिर्फ एक चीज और ऐड कर दूं। आजकल के हिसाब से टाइम फ्रेम हमारा 1 घंटे तक महदूद है, कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम इससे ट्रेड ले सकते हैं। जबकि बहुत थोड़ा और स्लो हो गया ये बाइनेंस फंड वगैरह की वजह से। तो आप लोग चाहो तो इस चीज़ को 2 आवर के 2 आवर्स पे भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छी मतलब सही बेहतर तरीके से आप निकल जाओगे ट्रेड से। मसले आपको इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट जितनी स्लो होगी हम आगे जाएंगे, जितनी तेज़ होगी हम पीछे जाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। अब मैं 15 मिनट पे इसको जाकर देखता हूँ तो बहुत अजीबो गरीब चीज़ें कर रहे हैं। सही है, ये समझ में आता है, बहुत जबरदस्त जगह बताई। ये अजीब अजीबो गरीब सीन बताया इसने। यहाँ से बुल क्रॉस कर दिया, ठीक है, फिर देखो यहाँ से बुल क्रॉस कर दिया, ठीक है, ये वाला एरिया देखो अजीब कर रहा है कि इसने बुल क्रॉस कहाँ पे किया, नीचे, उसके बाद बेयर क्रॉस की पोजीशन में आ रहा है। तो इस तरह के मसले क्रिएट करेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में ना, तो इसलिए मैंने आपको जो सजेस्ट किया, आप 45 मिनट्स पे भी कर सकते हो, आप 1 आवर पे भी कर सकते हो। इस चीज को आप जज करना देखना आप लोगों का काम है। आप इक्वल लो देखो। अच्छा, जज करना देखना आप लोगों का काम है कि कौन से टाइम फ्रेम पे जब आप सिग्नल लेने जा रहे हो, तो कहाँ पे ये अच्छा काम कर रही है स्ट्रेटेजी, परफेक्टली आपको बता रही है कि भाई ये जगह है जहाँ से आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब इसने तो बोला था यहाँ से लॉन्ग करने के बाद ये जो डॉट है इनको अवॉइड करना, डॉट बिल्कुल यूजलेस है। इनको बिल्कुल भी फॉलो मत करना, क्योंकि ये डॉट बोलते हैं कि यहाँ से आप बुलिश हो, फिर उसके बाद नीचे तो नहीं आया इतना यहाँ से जाने के बाद, लेकिन फिर भी हम लोग इतना रिस्क नहीं लेते, क्योंकि अगर आ गया तो क्या करेंगे फिर। हम बहुत सेफ साइड चलेंगे इसके अंदर। बुल क्रॉस हो जाता है, हम साइड लाइन हो गए। अब आगे की कहानी करते हैं। आगे की कहानी में क्या है। मानी, मैं आपका सवाल अभी लेता हूँ। 2 मिनट दें बस, ये वाला टॉपिक मैं खत्म कर दूं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे सेशन एक सही वाला अच्छा वाला आज। कोई 15-20 क्वेश्चन उठाएंगे मजे से, फिर उसके बाद बंद करेंगे। सही है। तो अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब सिनेरियो ये है कि आगे जो मैंने एक नया टॉपिक था आज जो हमने डिस्कस करना था, अच्छा वो आज खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब चीज़ें उसमें बहुत सारी हैं। सवालात आप लोगों के 50,000 आते रहेंगे उसके उससे रिलेटेड, क्योंकि जब आप लोग उसको करना स्टार्ट करोगे, बहुत सारे लोगों ने पहले वो किया हुआ होगा, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, बिल्कुल अपडेट हो चुका है। उसका नाम है क्रिप्टो स्कैनर। ये क्रिप्टो स्कैनर आता कैसे, यहाँ पे प्रोडक्ट में जाते हैं, स्कैनर्स में जाते हैं, tradingview.com, लॉग इन हुए हुए होना चाहिए आप। प्रोडक्ट्स, स्क्रीनर, क्रिप्टो कॉइन्स, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे करना ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इधर। अब कितनी सारी है इसका मैं अंदाजा आपको सिर्फ इस चीज से लगा के दे सकता हूँ, सिर्फ मैं एक क्लिक करूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, आप क्या जज कर रहे हो। ये सिर्फ सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स का, जिसका मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ। वो सेंटिमेंट्स क्या है, ट्विटर पे बिटकॉइन से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं 54,000, मतलब कि लोग चाह रहे हैं कि बुलिश हो। और ट्विटर पे नेगेटिव कमेंट्स कितने हैं। फिर टेलीग्राम है, ये सब आप देख रहे हो, गिटअप भी दिख रहा है आपको। टेलीग्राम के मेंबर्स जो इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये वो हैं। आप इन चीजों से अब ऐसे लेवल पे जाके आप फिल्टर कर सकते हो अपनी ट्रेड को। ये खासकर उनके लिए बड़ी जबरदस्त चीज है, मैं फ्यूचर ट्रेड पे भी आऊंगा। लोगों के लिए जबरदस्त चीज है जो स्पॉट कॉइन्स में ट्रेड करते हैं, स्पॉट ट्रेड करते हैं, वो लोग इसको फॉलो करें, तो बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा, अब सबसे पहले हम ओवरव्यू पे जाते हैं। ओवरव्यू नॉर्मल बेसिक सी चीज है।
शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यार, स्पॉट को ट्रेडिंग तो आजकल वो भी शॉर्ट टर्म के लिए हो रही है, तो आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें स्टेबल यहाँ पे देख लो, कैटेगरी पे लिखी हुई आ रही है, ये लेयर वन वगैरह, ये सोलाना। देख लो बिल बिटकॉइन के अंदर लेयर वन आ गया, फिर उसके बाद एवलांच आ गया। ये सब मैं बताऊंगा बाद में, ये सारी प्राइवेसी कॉइन, ये मोनेरो और क्रिप्टो का, ये हर चीज बताऊंगा मैं आपको कि है क्या, कैन वी यूज दिस एजुकेटेड ऑन साइट बेस्ड स्ट्रेटेजी। जी बिल्कुल यूज कर सकते हो, आप लोगों को फिल्टर करने में आसानी होगी कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बहरहाल ये पूरा एक सिस्टम है यार, इसको ये वाला जो काम मैं कर रहा हूँ ना, आप लोग भी 50 चीजें इसमें से निकाल सकते हो। मतलब कि अब देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पे मैं जाता हूँ सर। आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सारी चीजें ये रीड करोगे ना, इसको समझना शुरू करोगे, फिर एड्रेसेस पे जाओ, ये देखो एड्रेसेस, अब ये एड्रेसेस क्या है, ये एड्रेसेस आपको बता रहा है 24 आवर्स में कहानी क्या हुई है। टोटल एड्रेसेस 1.15 बिटकॉइन के एड्रेसेस हैं। जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है वो सिर्फ 47.18 है। जीरो बैलेंस वाले 400 है। डेली एक्टिव कितने हो रहे हैं? 1.031। ये मिलियन एड्रेसेस बिटकॉइन के डेली एक्टिव हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा ये लगाते हो कि कितना बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, कौन सा कॉइन ट्रेड हो रहा है डेली बेसिस पे। सही है। फिर उसके बाद न्यू फंडेड एड्रेस, नए एड्रेसेस बन रहे हैं। एक्टिव रेशियो 2.18%, जो कि बहुत कम है। सही है। फिर आप देखो एवरेज बैलेंस इन यूएसडी, $10,000 एवरेज बताया है उन्होंने, क्योंकि बहुत सारों में तो है ही नहीं ना। सेम। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे लिए क्यों फ्रूटफुल है वो सबसे एंड में बताऊंगा, कि हम कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कॉइन्स को। एड्रेस का मतलब ये होता है, हर कॉइन का एक एड्रेस है। कॉइन मार्केट कैप जब आप जाओगे ना यहाँ पे, तो मैं जाता हूँ बिटकॉइन पे, इथेरियम पे, थीटा पे, किसी पे भी चले जाता हूँ। ये देख रहे हो, इस BNB स्मार्ट चेन BEP, ये एक कॉइन का एड्रेस हो गया। ऐसे ये देख रहे हो सारे, ये सारे इसके एड्रेसेस हैं, जहां से इसके ब्लॉकचेन जो है वो ट्रांजैक्शन होके आ रहा है, जो इसके पेयर ट्रेडिंग है। सोल का देखें, सोल का इंतकाल हो गया। तो ये आते ही नहीं है, लोड नहीं होते। ये देखो लाइट कॉइन और लीड कर रहे हैं अभी। अब देखो, ये देख रहे हो ट्रेंड फॉलोइंग, यहाँ से आपको ट्रेंड का पता चल सकता है। बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग सेल, ये वन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ रहा है, सही है। ऐसे में 20 बता रही है हमें कि ये मतलब एवरेजेस आ रहे हैं। ये सपोर्ट भी बोल सकते हो आप कि ये 200 डेली वन डे, मतलब ये मैक्सिमम सपोर्ट आ रही है इसकी। फिर बॉलिंजर बैंड हमने अभी तक सीखा नहीं है, ये ट्रेड ट्रेड लेने के लिए काम आता है, जब आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हो तब आता है काम। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अभी करता हूँ मैं सारी चीजें ऐड। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं एक बार, वन बाय वन करके। यूसुफ, अब लोग बता देंगे, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम इसे क्रिप्टो का अकाउंट नंबर बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड, सही बात है। इसी वॉलेट से आ रहा जा रहा होता है सारा पैसा। एक तो यहाँ पे 24 आवर्स चेंज आ गया, अब सेकंड परफॉर्मेंस पे आते हैं। परफॉर्मेंस देखिए, 24 आवर चेंज, 1 वीक चेंज, 1 मंथ चेंज, 3 मंथ चेंज, 6 मंथ चेंज, पूरा ईयरली टाइम। ये पूरा आपको बता रहा है कि हुआ क्या क्या आगे, सारी की सारी कहानी क्या हो रही है, कि एक साल में कॉइन कैसा परफॉर्म कर रहा है। इससे आप कॉइन को शॉर्ट टेस्ट करते हो, कि अगर आपको स्पॉट ट्रेड लेनी है किसी पर्टिकुलर कॉइन में। ये रिफ्रेश पे मैंने लगाया था shit। अच्छा, तो आप ऐसे देखते हो, उसके बाद आप चले जाते हो वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन के अंदर आपका वही सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह, टोटल सप्लाई, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आपके आते हैं एड्रेसेस। एड्रेसेस जैसे मैंने अभी बताया कि सारे कॉइन्स के बारे में जैसे आता है। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी कोई कॉइन देख लेते हैं, थीटा, तो डाटा रिवील नहीं कर रहा है अपना, ये मैक्स भी नहीं कर। चिलीज देख लेते हैं। चिलीज में देखें, टोटल एड्रेस जो है वो 4 लाख है। उसमें से जो बैलेंस है 1 लाख एड्रेसेस के पास है। सही है।
फिर उसके बाद एड्रेसेस विद जीरो बैलेंस, जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो 79 है। फिर उसके बाद डेली एक्टिव एड्रेस 699 होते हैं जस्ट। जो चिलीज का CHG का बुरा हाल है ना, उसका रीजन ये है कि इतने एक्टिव होते हैं। अब ये ना एक्टिव होने की वजह क्या है कि लोग ले ही नहीं रहे, मतलब सेल ही नहीं कर रहे। लोगों के पास सप्लाई है मगर हाल बहुत बुरा है। जो मार्केट मेकर्स थे वो बेच बाच के निकल गए। वो जो लीग वीग चलती है तब जाके शायद वो हो जाता है कि भाई वो मेसी वहां जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, फुटबॉलर के ऊपर चलता है। सही। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीजें आ गई, ज्यादा टाइम इसमें लूंगा नहीं। ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम बेस्ड ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है। हमने जो मतलब जिस मतलब से हम यहाँ आए वो मैं अभी बताऊंगा, पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। सही है। gains and lose in the money address, percentage at the money address, out of the money address, profit address, break even address, ये सारे वो है कि जिसके अंदर मतलब जो प्रॉफिट में ट्रेड जा रही है जिनकी प्रॉपरली। अब ये इससे आप बहुत जबरदस्त चीज है, आप अंदाजा ये लगा सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज अगर ज्यादा हो किसी की, तो मतलब ये कि जितने आपके ऑसिलेटर्स हैं, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं, मतलब कि जो आप टेक्निकल एनालिसिस पूरी दुनिया के अंदर मार्केट में मतलब ट्रेडर्स कर रहे हैं, वो पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। जो लोग अभी ऑर्डर ब्लॉक जैसे जाहिद भाई बता रहे हैं, काफी लोग जिनको अच्छे खासे लोग हैं जिनको समझ में आ गया है, वो लोग प्रॉफिटेबल हैं, लोग ट्रेड्स कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। वो क्या चीज़ है कि भाई जो टेक्निकल एनालिसिस आप कर रहे हो वो आपके परफेक्ट जा रहे हैं। और यहाँ से आप परसेंटेज वाइज देख सकते हो जिनका डाटा रिवील है, जो ब्लॉकचेन रिवील करती है अपना डाटा, उनके हिसाब से बिटकॉइन सही चल रहा है। इथीरियम देखो आप, आपके सामने के प्रॉफिटेबल है, मगर अब इतने नहीं है, लेकिन कम है। जहां पे भी कम आ रहा है तो वो फॉलो नहीं कर रहा। एक तरह से आप ये कह सकते हैं। ब्रेक इवन के लॉस देखो, लॉस करने वाले सबसे ज्यादा है। कार्डानो में सबसे ज्यादा 79% लॉस हुआ हुआ, यूएसडीटी को छोड़ दो। उसके बाद और कौन से कॉइन है, एवलांच 76, ये सारे अभी वही ऑल्ट कॉइन ब्लीड कर रहे हैं। आप देखो शिबा इनू का क्या हाल हो रहा है। अब इन चीजों से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी शॉर्ट सेलिंग है, कितना ज्यादा प्रेशर है। सही। फिर सेंटिमेंट्स, जो आपको को बताया कि सेंटिमेंट्स कैसे चल रहे होते हैं। अब ये शिबा इनू के हालात तो बहुत बुरे हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, टेलीग्राम पे तो बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ पे कोई खास वो ही नहीं है, मतलब वही शिट कॉइन है तो उसकी वजह से कोई पूछता नहीं है, वाली वारिस नहीं है इसका। अब देखो यूनी, यूनी के बारे में देखो पॉजिटिव कितने ज्यादा है। फिर टेलीग्राम पे कोई काम नहीं है, फिर गेटअप पे ज्यादा अच्छा चल रहा है। अब आते हैं हम मेन उस चीज के ऊपर, पहले तो ट्रेंड फॉलोइंग पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आके जज क्या करना है, हमें देखना है कि भाई कौन सा कॉइन में हम ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कोई भी कॉइन उठा लेते हैं, सैंड उठाएं। यहाँ पे आके सैंड देखते हैं। सैंड के बारे में ये तो हम डेली पे जाएंगे। अब ये ये वाली कैंडल के हिसाब से वो बता रहा है यहाँ पे हमें कि स्ट्रॉन्ग सेल है। बहुत बुरी तरीके से सब बेच रहे हैं। ये नॉर्मल सेल है, ये स्ट्रॉन्ग सेल है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन जहाँ पर आएगा ना बाय, वहां हम रुकेंगे। XDC पता नहीं कौन सा कॉइन है, MX का एक्सचेंज का है, ABBC पता नहीं। हम इसको ऐसे क्लिक करके अभी देखो आ गए कुछ कॉइन्स। अब यहाँ पे वो कॉइन्स हैं जिसमें से हम इसको करते हैं BIDR। ये बाइनेंस पे नहीं है। हम एक्सचेंज भी वो कर सकते हैं वैसे। एक्सचेंज एक्सचेंज एक्सचेंज, यही तो मसला है। अभी बहुत चेंज कर दिया है यार इन्होंने। बहरहाल इधर देखते हैं। और स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग, कोई भी ऐसा कॉइन नहीं दिख रहा जो बाइनेंस के ऊपर हो तरीके का हो, मतलब ये सेंट्रलाइज कॉइन नहीं लग रहे मुझे। STMX शायद है। हाँ। अब इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है यहाँ पे। इसने बाय, यार हम बाय पे आ गए ना, बाय तो खास। हाँ देखो ना, इसने पूरे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अब वो जज करके ये बता रहा है कि ज्यादा बाइंग हुई है। इसमें बाइंग ज्यादा हुई है, सेलिंग कम हुई है, ये चीज बता रहा है। हमारे पास यहाँ भी डाटा कोई खास नहीं है। कौन फालतू कॉइन है यार। अल्फा, अल्फा यहाँ आ रहा था। आर को आ रहा है ना, एक्रोपोलिस।
यहाँ पे भी सेम वही हरकत हुई भी। बहरहाल, हम जिस चीज के लिए आए थे वो चीज देखते हैं यहाँ पे। वो है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर जो बताए थे आपको, जैसे मैकडी था, स्टोकेस्टिक था, आरएसआई था। आप यहाँ देखो क्या आ रहा है। आरएसआई, मैकडी, औसत ऑसिलेटर सही है ये भी। फिर उसके बाद ये देखो स्टोकेस्टिक। ठीक है, स्टोकेस्टिक के और डी अलग अलग होता है उसका लेवल, तो उस हिसाब से बता रहा है। फिर ये मैकडी प्रॉपर आ गई, ये सिग्नल जनरेटर है मैकडी का। अब हमने ये देखना है कि हम सबसे पहले कि कॉइन्स को कैसे डिटरमिन करें कि हमें ट्रेड कब लेनी है, कहाँ से लेनी है, किन कॉइन्स में लेनी है। तो हम पहले ये यहाँ से एडिट, मैंने 14 डेली पे हुआ है, अब मैं इसको 1 घंटे पे लेकर आऊंगा। अब उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे आरएसआई। वैसे मैं यहाँ पे भी कर सकता था लेकिन नहीं कर सकता हूँ। ये लिखा हुआ है रिलेटिव स्टैंड इंडेक्स। ये मैंने खोला, यहाँ पे टाइम फ्रेम आ रहा है, यहाँ मैं चला गया एक आवर पे। फिर मैंने इसको कर दिया अप्लाई। अप्लाई कॉलम सेट। अब यहाँ पे देखो ये जो कॉइन्स बता रहे हैं ना, ये टॉप पर नहीं, ये तो डेली है, मेरे एंड में आया होगा। ये रहा। आगे भी नहीं आ रहा है। ये देख रहे हो 100 100 100। ये वो कॉइन है जो अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाय पे गए हुए हैं। हम नॉर्मल कॉइन्स पे आते हैं, फिर उसके बाद उनके, ये देखो अब XRP है। XRP, अब XRP को देखेंगे यहाँ पे 38.45। 38.45 का मतलब क्या है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है ना। अब हम XRP USDT इसको खोलेंगे और उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। नीचे की तरफ आ रहा है, अब ये आ रहा है यहाँ पे स्टोकेस्टिक। अब हमारा RSI पे देखते हैं। RSI, ये देख रहे हो 40 के पास, ये 38.96। बिल्कुल। अब ये नीचे आ रहे हैं ना, आप प्रिपेयर हो सकते हो अपने पास के यार, ये अब नीचे की तरफ आ रहा है, मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूं। और इसके साथ अलर्ट भी लगते हैं। अब वो अलर्ट मेरे ख्याल से वो सबसे महंगे वाले में लगते हैं। अभी इसके अंदर लगा नहीं रहे ये लोग। अच्छा, आप वहां पे लगा सकते हो ना, इधर तो अलर्ट लगा सकते हो। ये आप अलर्ट लगा सकते हो यहाँ पे, इसके RSI के ऊपर भी अलर्ट्स लगा सकते हो। कि RSI जब आपका वैल्यूएशन लिख दी यहाँ पे, फिर उसके बाद क्रिएट कर दिया, जब भी RSI वहाँ आ जाएगा आपको अलर्ट कर देगा। ये इन्होंने बिल्कुल बकवास कर दिया है, पहले तो इतनी सारी चीजें थी, अब पता नहीं और भी मेरे ख्याल से हो सकता है। ये देख लो सारा। ओ भाई, इचिबोको क्लाउड भी आ गया, पीवे 10 टू एंड पॉइंट। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर देख सकते हैं सेम ऐसे ही। अब मैं अगर देखना चाहूँ कि यार बिल्कुल जो ऐसे हालात के अंदर है जिनको शॉर्ट करना चाहिए। AE, AE है इसके अंदर। STMX, ये आ गया, ये तो वही बकवास कॉइन है। अब ये AE STMX का क्या बोल रहा है, स्टोमैक्स का 82.95। बिल्कुल गलत बता रहा है यहाँ तो इसका। 82 पे है ही नहीं, 82 पे यहाँ पे गया हुआ है। ये STMX खराब है भाई, इंतकाल हो चुका है इसका। कोई और कॉइन देखते हैं। स्टोर्स 54, ओ चेंज हो गया। स्टोर 61.38, ये तो ऊपर जा रहे हैं यार। ओ भाई, ये तो जबरदस्त, ये देखा। ये क्या हुआ है। वहां पे वैल्यू तो देखो कैसे चेंज हुई थी। कहाँ गया स्टोर्स। हाँ वो भाग गया ऊपर भाई। ये देखो कैसे रिफ्रेश हो रहे हैं भाई, ये जा रहा है सब, ये देखो जरा इसको। अब ये वैल्यू सब सब भाग रहे हैं। सारे ऑल्ट भाग रहे हैं।
ये स्टोर्स को टाइट पकड़ा है यार, कसम से यार, मजेदार चीज। ये तो भाई तबाही हो गया। शॉर्ट के लिए पकड़ के रखो बस इसको, ऐसा गिरेगा नहीं। अब देख रहे हो आरएसआई इसका, ये ओवरबॉट रीजन, मतलब ये नॉर्मल से ज्यादा हो गया ना, इस वजह से ये ऐसा हो गया कि नॉर्मल से बिल्कुल अलग है कहानी ये वाली। ऐसा यहाँ तक आके रुक जाना चाहिए, तो जैसे फ्लैट लाइन नहीं जाती है, नॉर्मल नहीं है। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो, छोटा सा ऊपर गया था फिर ऊपर चला गया, छोटा सा तो नहीं है, अगर मैं ऑटो पे जाऊंगा तो अच्छा खासा है। ये स्कैंडल की वजह से वो लग रहा है फिर प्रोपोर्शनली, लेकिन अब देखो इसको, ये नॉर्मल नहीं है। ना होने की वजह से अब आगे देखते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सी आ रही है। देख रहे हो ये एरिया, बार 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 रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, इधर ही आके रुक रहा है। और रुका भी उधर ही। अब उसके बाद शॉर्ट की तैयारी शुरू हो गई। अब हम देखते हैं कि इसको सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। अब देखते हैं यहाँ पे देखो, अब ये मूव नीचे आने की तरफ शुरू हो गया है। अब देखते हैं ये वाला, अगर यहाँ पे रेड कैंडल इसने क्लोज की तो ट्रेंड फॉलो हो सकता है। अगर ये ग्रीन ही क्लोज करता रहा तो ट्रेंड हमारा कंटिन्यू नहीं होगा। देखते रहो इसके अंदर कहानी क्या होती है। आज अच्छी एग्जाम्पल मिल गई। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। देखो फिर दोबारा न्यू हाई बनाया है इसने। ये यहाँ से रेड कैंडल इधर 1 मिनट पे शुरू करेगा, तो यहाँ पे ये बेयर क्रॉस पोजीशन में आएगा। जैसे ही एक बेयर क्रॉस पोजीशन में आएगा फिर हम 3 मिनट पे वेट करेंगे, यहाँ पे भी आ जाता है, तो अगर हमने 1 घंटे पे ट्रेड ली है हम निकल जाएंगे। अब देखो उसने कैंडल क्लोज कर दी, फिर दोबारा न्यू कैंडल बन गई है ये कैंडल। अब देखते हैं क्लोज कैसे होती है। नहीं भाई मैं नहीं बोल रहा, आप अपने उस पे करना चाहते हो कर लो, लेकिन बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे है ये। अगर ये यहाँ से गया ना ऊपर तो गया फिर, तो बस ये गया तो फिर गया, हाथ में नहीं आता। बस आ गया ये नीचे। अब ये बेयर क्रॉस की पोजीशन बना रहा है, ये देखो आप ये वाला सीन। लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि अनयूजुअल था। शॉर्टर्स एक्टिव हो गए। अब ये होता है वो एरिया जहाँ पे फेक आउट्स होते हैं। सबको ऐसा लगता है कि बस हो गया खत्म कहानी, मगर उसी वक्त मार्केट मेकर जो है ना वो पैसा डालता है, और जितने शॉर्ट करने वाले हैं वो लिक्विडेट होते हैं, खत्म कहानी। उनके पास पैसा ट्रांसफर हो जाता है, वो लोग फिर बाद में निकल जाते हैं। ऐसी चीजें होती है। फिर ये जो पैसा आया है ये रिटेलर्स तो डालते नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये किसने डाला, मार्केट मेकर ने डाला। वो बेचना शुरू करेगा, तो वो बेचना शुरू भी कर रहा है। देखो हो गया, एक कैंडल रेड में क्लोज। अब हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। हमने देख लिया बेयर क्रॉस यहाँ, बुल क्रॉस यहाँ से। अब ये 3 मिनट बाद ये वाली कैंडल क्लोज हो रही है, यहाँ पे हमने डिसीजन लेना है कि अगर इससे ऊपर ये क्लोज हो गई तो ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज हम निकल जाएंगे ट्रेड से। मतलब अगर लॉन्ग भी करके बैठे हुए हैं लंबे अरसे से, तो निकल जाएंगे हम। इसका आरएसआई देखो कैसा मूव हुआ। तो ट्रेंड सेट होता है यहाँ से। इधर देखो बेयर क्रॉस हो रहा है, अब इसकी पोजीशन यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम, लेकिन सपोर्ट इधर बना रहा है। देखते रहो। तीसरी कैंडल हो गई, नीचे क्लोज हुई है। बहुत लोगों को लाइव एग्जांपल चाहिए थी ना कि कैसे जज करें। अब देख लो क्या क्या सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। इस इंडिकेटर के थ्रू अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कैसे चलेगी, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। सही है, दिमाग में रखना इस चीज को। अब मेरे पास यहाँ पे डाउन ट्रेंड शो हो चुका है, मुझे इसने बता दिया है, और शॉर्ट की मेरे पास 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कॉल भी आ गई कि बस यहाँ से अब ये नीचे जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि ये लेवल जहाँ पे ये स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, कैंडल्स क्लोज हो रही है जो कि एक इसका सपोर्ट जोन है, वो ये ब्रेक करता है या नहीं करता। अगर तो ये ब्रेक करता है तो फिर हम आगे चले जाएंगे। जैसे अब मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने बोला ये वाला ना, सेम ऐसे ही मुझे इसको देखना है पहले।
कि वो अगर इसको ब्रेक करता है नीचे, जैसे अभी कर दिया, ये ब्रेक कर दिया इसने, अब ये कैंडल क्लोज होगी, खत्म कहानी। आ गया नीचे, अब मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, कहानी आपके सामने आ गई। आ गई। बस ये है मेरे लिए कि मैं यहाँ से देखूंगा बस इसको, मेरे पास टाइम कितना रह गया था, तो 2 मिनट पड़े हुए हैं, बहुत टाइम। बस ये इससे नीचे आएगा, मैं ट्रेड को बंद, बस कहानी खराब हो रही है। इस तरह कॉइन को जज करते हैं। अब यही ट्रेंड आगे तक फॉलो होता रहेगा, सेम ऐसी मे बी पॉसिबल, थोड़ी देर होल्ड करे, ठंडा हो। अब देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो बहुत टाइम है ना। और यहाँ पर आके स्टेबिलिटी दिखा सकता है ये, इसने यहाँ से तो नीचे क्लोज हो जाएगा, जो लग रहा है। ऐसे आप पीछे के टाइम फ्रेम से जाके देखते हो। मैंने $15, $3 कमा के भी आ गया मैं। जबरदस्त। ये कैंडल आई ना, ये कुछ रही है, ये सबसे बड़ी चीज होती है, ये तो लिक्विडेट करती है लोगों को। अब इसने क्या किया, इसने बोला शॉर्ट करो शॉर्ट करो शॉर्ट करो, लेकिन पैसा डाल दिया एकदम से। अब वो पैसा कौन डालता है वो आप जानते हो। अब देखते हैं उसके बाद ये दोबारा फेक आउट करता है नहीं करता है, क्योंकि अब इसने पैसा डाला है तो रिटेलर्स दोबारा कूदेंगे, कि ये सोच के कि भाई गया ऊपर, कूदो। ये होती है रिवेंज ट्रेड, जिसके अंदर लोग लिक्विडेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीचे आएगा। इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेड। यहाँ पे लिक्विडेट करवाया, करवाने के बाद लोग आ जाएंगे एकदम से, जो इमेच्योर होते हैं ना, वो आ जाएंगे ट्रेड में दोबारा। ये अब मैं देख इसको उल्टा करता हूँ, मैं ऊपर जाएगा ना, ये लॉन्ग करता हूँ। अभी वो लॉस में बैठा हुआ है, जिसने लॉन्ग किया। टाइम से आ गया मैं तो। बस आप हिम्मत करो, कमाना शुरू कर दोगे। पेपर ट्रेड देखो आप लोगों की कितनी स्ट्रांग है, उसके बाद फिर शुरू हो जाओ। बहरहाल हम यहाँ थे। अब वो स्टोर्स तो नजर ही नहीं आ रहा। उसका RSI गया तो कहाँ गया, वो रिफ्रेश हो गया। बहरहाल आप इस टूल से यहाँ पे देखे RSI मैंने डाला है, तो आप इससे जज कर सकते हो। अब मैं बिल्कुल नीचे वाले पे जाता हूँ ना, उससे आपको अंदाजा होगा कि वहां पे हो क्या रहा है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब इस पे काम करेंगे ना, तो थोड़ा और वर्किंग करेंगे कि हम बिल्कुल इसको बहुत ज्यादा वो कर ले, फिल्टर और ज्यादा कर ले। एक तो ये रिफ्रेश हो रहा है ना, ये वापस मुझे ऊपर लेके जा। ओ भाई, मैनुअल रिफ्रेश। ओके, ये हमारे पास आ गए वो कॉइन जिनके RSI बिल्कुल लो है, हम लॉन्ग करने का सोच सकते हैं। अब देखना ये है कि बाइनेंस पे कौन कौन से हैं। वैसे तो बाइनेंस वाले कॉइन यहाँ पे दिख सकते हैं, मगर पता नहीं क्यों। मोस्ट प्रॉफिटेबल, अब यहाँ पे ये शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं कॉइन, ये पता नहीं क्या है यार। ये देखो जरा, मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन्स में वो हो गया। लो कैप के कॉइन्स है, वो यहाँ पर आ गए। लो कैप वाले कॉइन्स ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, और ये दिमाग में रखना। अंडर वैल्यूड बहुत सिंपल है, वो देखो पेपे, डिफाई अलग है। ऑल कॉइन्स यहाँ पे हम कर लेते हैं, पॉपुलर भी कर सकते हैं, कि पॉपुलर जो है, हम पॉपुलर पे जाते हैं। ये हमने साइड लाइन कर दिया, उसके बाद हम RSI पे गए, ऑसिलेटर्स के ऊपर से। जी, HMO क्लाउड को अभी कर लेते हैं डिस्कस, सही है। अभी मैं इसके बाद HMO को कर लेता हूँ। थैंक यू भाई, याद दिलाने के लिए। चलो भाई, RSI आ गया हमारे पास, फिर दोबारा हम इसको फिल्टर करते हैं। अब 20 हमारे पास आया कार्डानो का, ये मैंने पॉपुलर कॉइन्स के अंदर लगा दिया, तो सिर्फ वही कॉइन्स आएंगे जो मैक्सिमम हमारे पास बाइनेंस में है। अब कार्डानो आया 20.5। यहाँ पे मैं एडा लगाता हूँ, एडा USD।
ईएमए का शॉर्ट टाइम फ्रेम यार, वो स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ईएमए वाली, ईएमए और एमए वाली ना, उसके अंदर आप लॉन्ग और शॉर्ट के आपको प्रॉपर सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो वो आपको उसमें बताऊंगा, उसमें देखेंगे। सही है। ये देख लो 28 आरएसआई कहाँ पर है। अब वो अपडेट नहीं हो रहा ना रियल टाइम, इसलिए ये ऐसा है। ये कहानी चल रही है। पैसा निकल गया एडा से सारा, भाई हालात खराब है। ये डब्बा कब बनाया है? वो देखो भाई, डब्बा बनाया था मैंने, उसी में चल रहा है। पता नहीं क्या देख के बनाया। कब बनाया यार, आज तो नहीं बनाया। अब देखो ना, ये आरएसआई लो आया ना, तो अब इस चीज की इंडिकेशन है। अब आप इस चीज को फॉलो करोगे कि यहाँ पे ये बुल क्रॉस करता है, इस लाइन से ऊपर जाता है, तब आप लॉन्ग की एक वो ले सकते हो कि भाई लॉन्ग नम कर ले। और तो बहुत बुरी तरीके से ब्लीड हो रहे हैं यार ये। जा कर रहे हैं पैसे। मार्केट कैप तो सही है। ओके। सारी एक्सचेंजेस से पैसा गिर रहा है। जी बिल्कुल, अरब भाई पैटिक का भी बता दे। पैटिक का क्या बताऊं। वो भाई स्टोर्स तो फुल बम्बू है। ये देखो होल्ड किया हुआ है उसने इस लेवल को। मैं फ्यूचर को देख रहा हूँ एक मिनट। ये देखो इस लेवल को होल्ड किया हुआ है उसने। यहाँ पर उसने सबको खाया, माल खाया, फिर उसके बाद ऊपर। 3 मिनट टाइम फ्रेम देख लो, यहाँ पर आया, ऊपर स्टेबल है। अब ये ट्रेंड आगे फॉलो होते हैं। देख लो बुल क्रॉस होते जा रहे हैं। इस चीज को देखते रहो। वहां पे बुल क्रॉस हुआ था, ये आपने देखा, 3 मिनट पे बुल क्रॉस हुआ, फिर थोड़ा बेयर क्रॉस हुआ। फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप उम्मीद रख सकते हो। 5 मिनट के ऊपर यहाँ से बुल क्रॉस हुआ। 15 मिनट के ऊपर यहाँ से बुल क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद 30 मिनट पे भी बुल क्रॉस हुआ हुआ है। 45 मिनट पे भी बुल क्रॉस हुआ हुआ है। अब हमें देखना ये है कि इधर एक 1 आवर के ऊपर बुल क्रॉस की पोजीशन आ रही है। यहाँ पे भी बुल क्रॉस हो जाएगा तो वो ट्रेंड आगे फॉरवर्ड होगा। सही। अब 6 मिनट रह गए, 6 मिनट में इसको ऊपर क्लोज करना है। अगर इसने यहाँ क्लोज कर दिया तो एक देख लो, ये रेजिस्टेंस हमारी, इससे ऊपर क्लोज करना है, ये जहाँ से रिजेक्ट हो रहा है बार बार। इससे ऊपर ये क्लोज कर सकता है उसको। मैं क्यों बता रहा हूँ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुल क्रॉस की पोजीशन है। पैसा आ सकता है अच्छा खासा इधर। सही, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ऊपर क्लोज कर सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग है, देखते हैं 6 मिनट रह गए क्या होता है। आगे चलते हैं किसी और कॉइन में। और कौन से कॉइन का बोल रहे थे भाई आप लोग? मैटिक। मैटिक यार, जब तक वो कार्डानो का बुरा हाल है तो मैटिक का भी ऐसे ही रहेगा। आप एक्सपेक्ट सेम कर सकते हो दोनों से एक वक्त में। ये आरएसआई ओवरबॉट नहीं, ओवरसोल्ड होता है। ओवरबॉट ऊपर वाला है। यार जीएमटी का तो बहुत बुरा वक्त चल रहा था, आपने बाय क्यों किया इसको? देख रहे हो ये इस तरह के जो बिल्कुल मतलब इनको क्या बोलेंगे यार।
मेंटली डिप्रेस्ड कॉइन बोल सकते हो आप इनको। ये जीएमटी जो आया था ना, ये एक ट्रेंड जनरेट किया था इसने, वो ट्रेंड अभी नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉइन अच्छा काम नहीं कर रहा है। फिर लोना की बच चुकी है जो इसके इकोसिस्टम के हैं। सोल का हाल देख लो आप। तो ऐसे कॉइन में नहीं किया करो ट्रेड जिनके हालात बुरे हों। कौन से टाइम फ्रेम पे लिया था मुझे भी नहीं पता। डबल बॉटम बोल रहे हो? यहाँ पे बन रहा है डबल बॉटम, तो वहां तो नहीं बन रहा था। इक्वल लो। माशाल्लाह, अभी तक वो शॉर्ट करके बैठे हुए स्टोर्स को। अरे भाई एक एक करके बोलो यार। इतने सारे को पे को क्यों देखूं भाई, खुदा का खौफ करो। वो भी देखने वाली चीज है। उस पे क्या टेक्निकल एनालिसिस होता है? सारे कॉइन एक ही तरह चल रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पे। ये लाइन आप किसी वजह से की थी मैंने, डेली टाइम फ्रेम पे शायद कुछ हो। अ, ये देखो। सही है, ये इस तरह फॉलो होगा। ये मैंने थोड़े दिनों पहले सेशंस के अंदर ही की थी। अब वो याद नहीं मुझे कब से कब किया था, लेकिन सेशन में ही की थी, तो उस हिसाब से चल रहा है ये प्रॉपर। BTC 22K पे बहुत मुश्किल है। वो इतनी मुश्किल से तो आगे लेके गए, फिर दोबारा पीछे फेंक रहे हो यार। प्लीज ओपन SF। सरदार साहब, CFX, USDT। ओ भाई। सरदार नहीं है आप अच्छा, आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से गलत हो गया, अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक पे लिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? CFX वाला कौन था भाई? 25,000 तक बिटकॉइन आ सकता है। 25 नहीं, 24 तक आ सकता है। डोगर साहब, XIG पंजाब। मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ मैं यार? OP को क्या करूँ? सब छोड़ो यार, इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसकी कहानी क्या चल रही है? 1 मिनट में जरा स्क्रीन शेयर जो है, पॉज शेयर। मैं यहाँ पे कुछ एक्टिव करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता फिलहाल। BTC का लेवल जानना था ना आप लोगों ने? ओके। BTC का लेवल चाहिए था आप लोगों को। ये है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ये मैं इसको देख के भी लगा सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ यूज किया था मैंने, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बताऊंगा क्या था।
ये वो जगह है, अगर ये ब्रेक हो गई 2-4 दिन के अंदर, नीचे क्लोज हो गई कैंडल, तो हम नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। अदरवाइज 25218 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी, आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। जब भी यहाँ पर ये आएगा आप ट्रेड ले सकते हो, ऑल्ट कॉइन्स में भी ले सकते हो। जो बीटीसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा बीटीसी को फॉलो करते हैं, आप उन कॉइन्स में कर सकते हो। इसके बारे में कैसे देखना है कि बीटीसी को फॉलो कैसे किया जाता है, कैसे कॉइन पता चलते हैं कि बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं, तो वो मैं आपको कंपैरिजन एक तरह से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं खोलूंगा एलटीसी डेली, ये देख लो। 3.30%। देख रहे हो, ये ऐसे फॉलो करता है बीटीसी, एलटीसी जो है। अब ऐसे ही सेम दोबारा पैटर्न बनाएगा, यहाँ पर आता है, अगर बीटीसी नीचे आता है 25,000 पे, आप दोबारा बाय कर सकते हो। समझ में आई बात? ईटीएच का भी लेवल बताओ। बीटीसी का तो बता दिया ना मैंने, 24850। 24850 कैसे कह रहे हो, मुझे देखना भी है भाई। ऐसे लोगों को नहीं बताओ, यहाँ पे गाइड नहीं करो। 24850। वही है मतलब, एक तरह से ऑलमोस्ट। स्टोर ऊपर निकल गया। स्टोर ने क्लोज कर लिया, देखा? अब वो कैसे पता चला था, ये वाला बुल क्रॉस होने के करीब था, इसका मतलब पैसा ज्यादा आ सकता था। और वो रेजिस्टेंस के करीब था, उसने रेजिस्टेंस अपनी ब्रेक कर दी, एक लेवल ब्रेक किया, पीछे से देख सकते हो आप यहाँ पे देखो। ये इसको ब्रेक किया, ऊपर जाके क्लोज किया, अब दोबारा इसने रीटेस्ट किया है, माल उठाया, फिर उसके बाद अब देखना मैं ये कि ये ऊपर है। ये अगर नीचे क्लोज करता है, कहानी खराब है। देखो, ट्रेडिंग जो होती है, मेन असल जो ट्रेडिंग होती है वो होती है स्पॉट ट्रेडिंग। जो हमारे ये जो फॉरेक्स है, जो हमारी स्टॉक जो स्टॉक ट्रेडिंग होती है, वो इस तरह होती है कि वो जिस टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं उसकी कैंडल के क्लोज होने, समझे बात को, या ओपन होने मतलब, या क्लोज होने, जैसे ये क्लोज हुई फिर उसके बाद जो ओपन हो रही है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि करना क्या है। क्रिप्टो का मसला ये है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर इसके नीचे क्लोज हो गई तो फिर आप ट्रेड बंद कर दो, लेकिन इसके नीचे क्लोज होने का मतलब नहीं है कि वो यहाँ क्लोज होगी, हो सकता है वो इधर क्लोज हो जाए, तो ये तो सारा पैसा गया आपका। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे आता है कि जब यहाँ पे आप देख रहे हो, इधर सिचुएशंस आपको दिख जाएंगी, फिर चैनलाइजेशन आपने ऑन किया हुआ है, एक लेवल उसने ब्रेक कर दिया, जैसे कि अब यहाँ पर है एक लेवल, एक सपोर्ट सिस्टम पे है, अब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये दूसरा सपोर्ट सिस्टम है, ये तीसरा सपोर्ट सिस्टम है, ये चौथा है, फिर ये पांचवा है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, ये यहाँ पे रुकेगा आके। अगर ये यहाँ पे सही रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप निकल सकते हो ट्रेड से, आप ऊपर डिसीजन ले सकते हो। इस तरह जाना चाहिए। भारी नुकसान कर रहा है एडा। एडा तो नुकसान कर रहा है बहुत ज्यादा। एडा का, एडा तो फुल ब्लीड। बेसिकली इसमें अभी सिनेरियो ये चल रहा है कि कहीं से निकल के कहीं जा रहा है पैसा, तो एडा के साथ वो सिनेरियो, वो सीन है सारा। अब एडा नेगेटिव क्यों हो गया ये तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा दूसरी स्क्रीन पे देखें। हम्म। क्या है यार।
हम्म। बस ये एसएससी की वजह से जा रहा है यार नीचे। अब ये बोल रहे हैं जीरो, जीरो जीरो जीरो। फायर्स बैक एट एसएससी कॉलिंग एट सिक्योरिटी। वही पड्डा चल रहा है फुल ऑन। कार्डानो आएगा ऊपर। तो बस हो गया, वो किलात ने बता दिया, बस टेंशन नहीं लेनी, कार्डानो ऊपर आएगा। रेडर यार, रेडर का तो इंतकाल हो रहा है फिलहाल, तो आज, आज का दिन एसएससी का था। यार मसला पता है क्या, बहुत सारी एक्सचेंजेस जो है ना, ये कार्डानो का मसला ये है कि जो इसका फाउंडर है ना, चार्ल्स हॉस्किंसन, वो बहुत ओल्ड फैशन ओल्ड स्कूल टाइप बंदा है। वो इन्फ्लुएंसर्स को नहीं पकड़ता, वो वेबसाइट्स को, मतलब जो आर्टिकल वाली वेबसाइट्स होती है न्यूज वगैरह की, उनको पैसा नहीं देता। एड वेड नहीं चलाता, बिल्कुल सिंपल से जैसे चलती है दुनिया वैसे चला रहा। लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से फॉलो फॉलो करते हैं यार, अब कॉइन्स बिल्कुल अलग तरीके, मतलब मैं कार्डानो लिख रहा हूँ तो एक बंदर की शक्ल आ रही है कि कोई हॉट बॉय करके ईटीएच कॉइन आया है, मतलब ईटीएच इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, लॉयल। अब वो बंदा दिख रहा है, वो बंदा इसलिए दिख रहा है, पैसा खर्च किया ट्रेंड को शिफ्ट करने में यार, कसम खुदा की। बहरहाल यार आ जाओ, वही सवाल आज शुरू करते हैं यार, इसको बंद कर लो। 3 2 1 हैंड रेस करो। हमजा मिर्जा। भाई बोलना नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो। जी जी बोलिए। अच्छा सर, वो पहले आवाज नहीं आ रही थी, मैं उसको चेक कर रहा था। हाँ हाँ। तो सर ये पूछना था कि जैसे अभी कॉइन ब्लीड्स हो रहे हैं सारे, ये एसईसी की वजह से, इसकी वजह से ब्लीड हो रहे हैं सारे, मतलब कि भी सारे नीचे तो काफी। नहीं, बेसिकली जिन जिन के नाम आए उनका हाल बहुत बुरा है। अब मैटिक इसलिए हो रहा है क्योंकि मैटिक कार्डानो को बहुत फॉलो करता है, वो उसके साथ ही चलता है, कार्डानो मैटिक एक ही जैसी चीज है। आप थोड़ा पढ़ा करो जा करके हो क्या रहा है। आप कल क्या नाम है, मतलब सिक्योरिटी के मसले बताएं कार्डानो के अंदर, जिसने मतलब क्रिप्टो बनाई है आज ही, उसको बोले सिक्योरिटी के मसले हैं उसके अंदर। तो इस तरह की हरकतें की है, फिर उसके बाद बिटकॉइन देखो कैसा पंप हो गया। अब ये मैनिपुलेटर्स हैं बहुत सारे। यूएस सेनेट के अंदर लोग हैं जो क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो के हक में हैं। फिर भी ऐसी हरकतें होती है, ऐसे जिसमें सोलाना, पॉलीगॉन, कार्डानो और सिक्योरिटी या, कसम खुदा की, ये ऐसी बड़ी ये बड़ी पेरेंट्स के ब्लॉकचेन पीछे सिस्टम। पड़े हुए कह रहे हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर ये कैसे उसको चलने भी देते हैं बाद में, जब दिल करता है उसको फिर उंगली कर देते हैं कि यार आप आ जाओ हमारे पास, ये ऐसे ऐसे। यार ये मतलब पावर्स का नाजायज फायदा है ना, बेसिकली देखो, एक सिस्टम के खिलाफ जाने वाला काम है ना। अब बिटकॉइन की जो एक बढ़त है, फाउंडेशन है, वो किस वजह से हुई थी? डॉलर को रिप्लेस करने के लिए। डॉलर का बेतहाशा बुरा हाल है। अब उन्हें अपनी आवाम को कुछ तो दिखाना है ना कि देखो हम कुछ कर रहे हैं मुल्क चलाने के लिए, कोई स्टेप्स ले रहे हैं, कि जो मुल्क की इकोनॉमी खा गए, जो लोगों का नुकसान कर रहे हैं, हमारे पास से डॉलर जा रहा है, इस तरह की चीज है। 129% जो है डेट हो गया है उनका, मतलब वो लोन हो चुका है इनकी जीडीपी के ऊपर।
यूएसए की तो बहुत बुरा हाल है इनकी इकोनॉमी का। ऐसे कोलैप्स होने वाले हैं ना अभी ये लोग, बस अल्लाह करे ये लोग जाहिर करें इस चीज को कि भाई हमारे हालात बुरे हैं, और ये जाहिर कर दे तो अच्छी बात है। अनस भाई एक ये पूछना था, जैसे आजकल मैकडी को 1 आवर से ऊपर देखें, क्योंकि 15 मिनट पे तो आपने वो चीज वो डिफाइन कर दी कि बहुत मसले कर रही है, बीच में कभी बुल क्रॉस मार नहीं रही थी, आप अगले एक ही एक टाइम। घंटे पे देखें, 1 घंटे पे देखें, 2 घंटे पे जाके देख लें मैक्सिमम। सर वो इससे पता क्या सर, जैसे भी सोर्स है, जैसे भी हम यहाँ कंफ्यूज चल रहे हैं कि अभी इसको क्या करना है, मतलब अगर हम इसको फॉलो करें सोर्स को, तो कहाँ पे इसका हम कैसे बस वो डिफाइन मैंने करेंगे फॉलो बताया करना आपको, है। लेवल टू लेवल फॉलो करोगे बस। जैसे अभी बताया मैंने कि कैसे ब्रेक हो रहा है, वो नीचे आ रहा है, बस आप निकल जाओ उससे, खत्म करो। अल्लाह के बंदे 0.90 पे किसने बाय किया था, कौन था ये? फुरकान यहाँ पे बाय किया है। नीचे चैनलाइजेशन आपने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है उसको, है क्या चीज? चैनलाइजेशन के हिसाब से ये जहाँ पे मैंने माउस रखा 0.87 आपको भेज देना चाहिए था। कहानी खराब है उसके बाद यार, लेके थोड़ी बैठते हैं। मेक 40 डॉलर, थैंक यू टू अनसन भाई। अनसन भाई हो गए भाई, अनसन भाई को मैं बोल दूंगा थैंक यू। बिल्कुल मैट्रिक इज अ सिक्योरिटी ये बोला है, लेकिन वो तो फॉलो तो कार्डानो को करता है ना एक तरह से। एक मैं आर्टिकल देख रहा हूँ जो आज कार्डानो की टीम ने एसएससी की बजाई है। जो तो कार्डानो में हांगकांग में वो रेगुलेट कर रहे थे, उसका कोई आएगा फर्क यहाँ पे? अब एक तरफ से ऐसी सी लगा हुआ है। बिल्कुल आएगा, वो सारे चाह रहे हैं कि नेगेटिव न्यूज पहले आ जाए, ये बहुत अच्छी चीज की है इन्होंने, बहुत अच्छी बात थी ये हो गया। अब दूसरी बात ये जस्टिन सन जो ट्रॉन और यूएसडीटी, देखो सबसे ज्यादा ट्रेड यूएसडीटी पेयर में होती है पूरी दुनिया में ना। अब जस्टिन सन ने थोड़े दिन पहले की बात है कि उसने अपने सिक्योरिटी फिक्स किया, सिक्योरिटी बग फिक्स किया, और जबरदस्त तरीके से टीआरएक्स पंप हुआ। उसके बाद ये वाला सीन हो गया। अब ये जब अब जस्टिन सन पे नजर रखोगे ना तो आपको मार्केट की सारी नो पता चलती रहेगी। वो टीआरएक्स का फाउंडर है, बिलियनर आदमी है, उसके ऊपर नजर रखो, वो सारे फंड्स वगैरह जानता है। वॉल स्ट्रीट बेट्स के अंदर टॉप लिस्ट है, वो उस पे नाम है उसका, उसमें शामिल है वॉल स्ट्रीट बेट्स में। वॉल स्ट्रीट बेट्स कौन थे उसको गूगल करो, आपको पता चलेगा कौन है। उनके ग्रुप ज्वाइन मत करना खुदा के लिए, सिर्फ देखो कौन थे। उस उनका मतलब यानी में वो फाउंडर है वॉल स्ट्रीट बेट्स का भी वो। तो उसके ऊपर नजर रखो, वो बहुत सारी चीजें वक्त खराब होने से पहले बता देता है, और मगर सीधी सीधी बातों में नहीं बताता, टेढ़ी मेढ़ी बातों में बताता। अब जैसे पूरा दिन पूरी तरीके से बाइनेंस का बुरा हाल हुआ, सबने माल बेचा, लीड करता रहा बिटकॉइन। बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, सारे कॉइन नीचे जा रहे हैं। रात में आके सीधी बाइनेंस जो है वो बोलता है कि भाई जो भी मसला है वो बाइनेंस यूएसए के साथ है, बाइनेंस.com के साथ थोड़ी है, तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसी बात अगर वो पहले कर देता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं किया उसने। मैं कर अच्छा सर, दूंगा। इसको एक बात ऐड करूं, अपना पाकिस्तान की बहुत बड़ा influence, वो जो बोलता है अपने आप को, कह रहा है कि देखो मेरी प्रेडिक्शन सही हो रही है, मैंने तुम्हें बोला था कि फाइनेंस गिरेगा, ये देखो गिर रहा है, नहीं ये नहीं नहीं हो नहीं गया। नहीं 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 नहीं, नहीं, आप समझ गए होंगे। ये तो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। उससे बोलो कि अच्छा ठीक है बाइनेंस गिर रहा है ना, आप बोलते आ रहे हो 2 साल से बाइनेंस गिर रहा है। बाइनेंस तो टॉप एजेंसी है, मतलब मैं अभी क्वाइन मार्केट कैप यहाँ पे कहाँ गया साला, वो क्वाइन मार्केट कैप खोलता हूँ, वहां पे एक्सचेंजेस में जाता हूँ, बाइनेंस पे तो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है भाई। आप देखो यहाँ पे 26.89%, 24 आवर आप, कितना पैसा इसके अंदर आया है। मतलब ये सोचने वाली बात है। अब इसके ये दिखाओ उनको जाके भाई, यहाँ तो हालात ही अलग हैं, जो आप तो 2 साल से बोलते आ रहे हो कि बाइनेंस तबाह। मैं ये कहता हूँ और जाहिद भाई भी ये कहता है कि जिस दिन बाइनेंस तबाह, क्रिप्टो बर्बाद, खत्म, छोड़ दो फिर, क्रिप्टो खत्म हो गई। और जिसका पैसा डूबा फाइनेंस में, वो बोलेगा लात मारो, जितना हाँ पैसा आप गया पता है करो क्या, तो। दूसरी बात ये, कुछ लोग कल हमारे ग्रुप के अंदर एक बंदा था, उसने बोला कि मेरे पैसे फंस गए बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा में, या मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया बोला था या कनाडा बोला था। अब ये लोग अनाउंस करते हैं पहले, बोलते हैं कि भाई दिसंबर, मतलब टाइम भी अच्छा खासा देते हैं, 6 6 7 7 महीने का, क्योंकि जब किसी कंट्री को ऑब्जेक्शंस होते हैं ना एक्सचेंज से, तो वो कंट्री बोलती है उस एक्सचेंज को कि आप अपने ऑपरेशंस बंद कर दो, जैसे यूएसए ने बोला, कनाडा ने बोला बाइनेंस फ्यूचर्स का कि बंद कर दो।
तो उन्होंने बकायदा अनाउंस किया कम से कम 5-6 महीने पहले। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि एक बंदा मेरे ख्याल से कनाडा का था, वो सीन कनाडा के अंदर रहता था, उसका मैं 1-on-1 सेशन कर रहा था। उसने बोला अनस भाई क्या करेंगे, मैंने बोला अभी 5-6 महीने हैं, अभी आप सुकून से बैठो, अभी तो ट्रेड करो। लेकिन उस टाइम जो आर्टिकल था वो ये था कि 5-6 महीने तक, दिसंबर 2020 तक, 22 तक आप अपनी ट्रेड्स बंद कर देना, उसके बाद फंड्स जो हैं वो बिल्कुल हॉल्ट हो जाएंगे। ये बकायदा बोला था। तो जिसने किया वो किया, जिसने नहीं किया वो गया। वही। अच्छा बाइनेंस सर, टॉप पर है, उसके बाद क्यू कॉइन, उसके बाद बिल्कुल आप कह सकते हो, उसके बाद जो रेटिंग स्कोर है उसके हिसाब से तो कॉइन बेस ही है, क्योंकि यूएसए में जो लीगल क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, लीगल, वो कॉइन बेस पे होती है, वो क्योंकि एक्सचेंज ही उनकी है। सही। अच्छा सर, एक ज़ाहिद भाई भी और बाकी भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान एक एक्सचेंज लॉन्च कर दे तो ये सही नहीं है कि उसको एक वो एक्सचेंज को बैक भी मिल जाएगी और उसमें पैसा भी आ जाएगा, तो ये क्यों नहीं इस तरह, मतलब ये बैन करने के पीछे पड़ जाते हैं, यार इस तरह क्यों देखो, नहीं कर रहे? अगर उनको एक्सचेंज बनानी पड़ी ना, तो उसके लिए इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। इन्वेस्टर इनके पास है नहीं, मुल्क में पैसा आ नहीं सकता। अब इन्वेस्टर क्यों ढूंढना पड़ेगा? इन्वेस्टर इसलिए ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसको बिटकॉइन लेकर आने पड़ेंगे। बिटकॉइन बैक करके वो क्रिप्टो की एक्सचेंज चला सकते हैं। समझ में आई बात? सही। तो मतलब अब बैक कोई बिटकॉइन ही आएगा है नहीं, कि हाँ, कोई क्रिप्टो की? कोई बंदा आएगा नहीं। ये साहब जिनका आपने अभी जिक्र किया, वो खुद नहीं आएगा अपने बिटकॉइन लेकर कि भाई मैं बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सचेंज बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो सब कुछ मेरे पास बकायदा। उस टाइम फवाद चौधरी, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ साइंस था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, इसने आके जो अपनी डिमांड्स रखी, और पूरा जो प्लान फेल हुआ, वो प्लान फेल इस वजह से हुआ, उसने बोला कि मैं अपना तो 1 रुपए का स्टेक नहीं लगाऊंगा। ऊपर से पैसा बहुत ज्यादा मांग रहा था, बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा था, इसने स्टेक मांगा था परसेंटेज में। अच्छा, गवर्नमेंट से? जी हाँ, गवर्नमेंट से बोला था मैं इतने परसेंट लूंगा। और इमरान खान की उस टाइम पे फाइनेंस के अंदर जो पॉलिसी थी, आपको पता था कौन चला रहे थे, जिन्होंने फॉरेन मिनिस्टर चेंज किए थे। तो उनके सामने तो नहीं चल सकती ना, वो तो खुद अपने हिस्से लेने के चक्कर में। तो फिर इसको बोला भाई अल्लाह हाफिज, निकलो यहाँ से। तो फिर निकल गए। उसके बाद से इनके हालात बुरे चल रहे हैं, जो भागते फिर रहे हैं। अब तो इनके जो मीडिया के को मतलब वो कुलीग्स थे, वो जलील करते हैं इनको। थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, वो कौन सा शो आया था यार, वो जियो पे जो आता है, ताबिश हाशमी का, उसमें वो लड़की आई हुई थी एक। उसने बोला ताबिश ने खुद बोला भागता फिर रहा है। आप लोग देखना जाके, वो पता नहीं कौन, क्या नाम था लड़की का यार, बहुत अच्छी तो एक्टिंग ताबिश करती है, कर देता है वो, नहीं वो? कराची की। हाँ, वो ताबिश ने बोला ऐसे कि वो भागता फिर रहा है, और वो टीवी शो में बोला है भाई, वो सबके सामने जाहिद भाई वहां पे डॉन बुलाया था, डॉन न्यूज में उनको इंटरव्यू करे ना, तो वहां पे बकायदा होस्ट ने बोला कि ये क्या आदमी है, ये किन चक्करों में पड़ गया है, ये भागता फिर रहा है, ये बोला था होस्ट ने बकायदा। हाँ, वो पॉडकास्ट देखी थी डॉन न्यूज की, सर जायद की ना पॉडकास्ट देखी थी, हाँ, उसमें थे। वो मॉर्निंग हाँ, शो उस का इंटरव्यू था, तो उसके अंदर वो इंटरव्यू जिक्र तो नहीं कर सकते थे लाइव, लेकिन ऑफ वो ऑफ एयर रिकॉर्ड उन्होंने किया बोला, हाँ ऑफ एयर बोला था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या आदमी है, पागल वागल हो गया है क्या, ये क्या हरकतें कर रहा है, अच्छा खासा करियर था मीडिया के अंदर, तबाह कर दिया अपने आप को। दी म्यूजिक का ये प्रेसिडेंट बना हुआ था, उसको तबाह कर दिया इसने अपने आप। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो, क्योंकि मेरा पुरानी लॉस हुआ मीडिया है, की। इसलिए इधर आया हूँ, इस वजह से मैं पढ़ा वो। मैं तो हाँ, गालियां देख के आया हूँ, लॉस करवा के भेजा यार, यकीन मानो। अजीब। बस चले अमार। और ये क्या हुआ था भाई? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सर क्वेश्चन ये था कि सर ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करें? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करें यार? अभी तो मार्केट के वो मतलब वो हालात ही नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं। आपने जाहिद भाई की वीडियोस देखी हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आया? कुछ अपनी वो जी जी बताएं, अपनी एक्सरसाइज बताएं मुझे, जो आपने की हो। अगर ये स्क्रीन शेयर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, मैं अलाउ कर दूंगा। ये अपना चार्ट कोई बना के मुझे भेज दें यहाँ पे, मुझे डीएम कर दे, मैं अभी वहां देख लेता हूँ। नहीं सर, वो मुझे वो बुलिश तो समझ में आ गया पर बेरिश समझ नहीं आया। नहीं बेरिश तो के लिए कौन क्या समझ में नहीं आया मुझे बताया ना, वो तो ऑर्डर ब्लॉक तो फाइंड करने उसके में लिए आधा कौन एक सी घंटा कैंडल लग देखें? जाएगा।
उसके लिए कौन सी कैंडल देखूं? यार उसमें टाइम लग जाए, 1 मिनट। कोई कॉइन बताओ यार सही, जहाँ पे कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है यहाँ पे अभी ढूंढने में तो। या सर मैं देख के आपको डीएम कर दूंगा। हाँ मुझे बताओ कि कहीं पे कुछ यहाँ पे है क्या कुछ। सर यहाँ पे देखें, ये 4037 की प्राइस पे, कहाँ पे? यहाँ पे ये 0.4037, इससे, हाँ ये इससे ऊपर, हाँ यहाँ 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 पे। इस रेड ग्रीन रेड की बात कर रहे हो? हाँ सर, रेड ये ग्रीन वाला? रेड। जी जी। इसको फिल्टर करना पड़ेगा काफी। प्रॉपर रीटेस्ट करके आ रहा है ये तो फॉरेन से तो नहीं आया यार। बार 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 रीटेस्ट किया फिर उसके बाद नीचे आया। चलिए आप डीएम करें फिर देखते हैं। पहले आगे बात करें सबसे जल्दी जल्दी फहीम, जल्दी जल्दी पूछें। जो जल्दी जवाब दे सकते हैं वो वाले सवाल पूछे। जैसे वालेकुम अस्सलाम, अच्छा, जबरदस्त, आप मेरा बताएं। एक मैंने उस दिन भी इंतजार किया जायद भाई के सेशन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बारी नहीं आई। मेरा एक थोड़ा सा टेक्निकल काइंड ऑफ सवाल है कि जायद भाई, ये बात करते हो नॉर्मली, ये हमारा है भी कि जो मार्केट है उसका एक सेट एल्गोरिथम है और उसके अकॉर्डिंगली वो चल रही होती है, और उसी की बेस के ऊपर जो है ऑर्डर्स ब्लॉक और ये सारी चीजें जो है ना, क्योंकि वहाँ वहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी हुई भी होती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। अगर हम्म। आप मुझे CFX का चार्ट 1 सेकंड के लिए ओपन करेंगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, तो मैं शायद अपना सवाल अच्छे से कर सकूंगा। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे भी कर्सर है, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, और ये टूट गया विदाउट एनी रिएक्शन। अगर मार्केट एल्गोरिदम के ऊपर ही चलती है, सो तो जब ये फड आता है, ये जो न्यूज आती है, उसकी वजह से ये एल्गोरिदम क्यों फेल होता है? ऑल्दो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, अच्छा, मार्केट ऐसा एल्गोरिदम क्यों? एल्गोरिदम पे चलती है, बिल्कुल। एल्गोरिदम क्या है? टेक्निकलिटीज है, ठीक है। अब मार्केट में ये कभी नहीं कहा कि फंडामेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, फंडामेंटल्स भी तो हैं। अब एसईसी ने बकायदा जो जो न्यूज़ कल आई बाइनेंस के बारे में, दूसरे कॉइन्स के बारे में, सोलाना, कार्डानो वगैरह, वो टेक्निकलिटीज देख के तो नहीं, उन्होंने फंडामेंट न्यूज़ जारी हो गई है कि भाई इसमें सिक्योरिटी इश्यूज है, ये बोला। अब इसके बिहाफ के ऊपर उनकी सेलिंग शुरू हो गई। फिर बाइनेंस पे ओवरऑल सारे उनके एसेट्स ट्रांसफर होने लग गए जो कॉइन्स थे। अब यहाँ पे फंडामेंट्स आए। फिर उसके बाद जो एक बहुत बड़ा फिगर है वो है बिटकॉइन का। बिटकॉइन बैक करता है सारे के सारे कॉइन्स को। हर कॉइन जो है पेयर है बिटकॉइन का। बिटकॉइन लाजमी पेयर है हर कॉइन का। तो अगर बिटकॉइन नीचे आता है किसी भी वजह से, तो उस पर्टिकुलर कॉइन की वैल्यू भी नीचे आती है। जितने भी कॉइन है वो ऑल्ट कॉइन इसी वजह से नीचे आ रहे होते हैं, क्योंकि उनका अग्री बिटकॉइन पेयर जो है वो नीचे आ रहा होता है। अग्री कर रहा हूँ, लेकिन जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी वो क्या, वो कहाँ गई? उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन दिया होगा बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा अटका नहीं, होगा, रिस्पेक्ट आप दिया जाए नहीं, होगा, फिर उसके बाद आप जाए ब्रेक ना, हुआ होगा। राइट साइड पे जाए ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, और ये देखें पियर्स थ्रू, ये किसी किस्म का मैं इसको ना सारा दिन ट्रैक कर रहा था,
और ये प्राइस अगर आप देखें ना बड़ी स्लोली इसको अप्रोच कर रही थी। शुक्र है मैंने ये उधर वाला ऑर्डर लगाया नहीं था, यहाँ पे मैं लॉन्ग करने लगा था। मैं बिल्कुल वेट कर रहा था कि प्राइस बिल्कुल प्रॉपरली इसको अप्रोच करे, रिवर्सल दे और मैं यहाँ से कर दूंगा। ये जो दो ऊपर ग्रीन कैंडल्स भी बनी थी इसके नीचे हाँ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये प्रॉपरली अप्रोच कर रहा था इसको, और जितना आराम से अप्रोच करता तो ऑब्वियसली वो वापस भी उस ठीक तरीके से जाता। हाँ। और जो ही न्यूज आई, शुक्र है मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था और वो धड़ाम से नीचे गया। अब देख इवन रहे उसके नीचे न्यूज, भी अगर आपने आप खुद देखें, बोला ना न्यूज। अग्रीड, लेकिन वो जो एल्गोरिदम है, वो जो पैसे यहाँ पे पड़े हैं, जो यार लिक्विडेशन, पैसे डालने वाला तो हाथ से डाल रहा है ना अपने पैसे, उसको जब पता है कि सामने, मतलब सोचने की बात है ना कि जब आपको पता है कि बाहर क्या नाम है डकैत है, कराची में आ गया हूँ मैं, रात के 4 बजे बाहर निकलूंगा तो लुट जाऊंगा, तो मोबाइल घर पे रख के जाऊं। वो वाली सीन है यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि अब न्यूज आ गई है, एक चीज बिल्कुल अच्छे मोमेंटम पे है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, वो दिख रहा है मुझे। ये तो मतलब वो ये ऑर्डर ब्लॉक को तो छोड़ दे, बहुत आगे की बात है। ये अगर आप चैनलाइजेशन के हिसाब से, जो मेरा एक सेशन है वो देख लो, उसके हिसाब से ये परफेक्ट ट्रेड है। एग्जैक्टली मैं सही है। उसको उसको क्लब करके चल रहा था, ये पूरा हाँ फ्लैट जोन बिल्कुल, बना हुआ था इसके ऊपर। बिल्कुल ये जबरदस्त ट्रेड है। लेकिन अब जब वो न्यूज आ गई है तो ये वाली कैंडल, याद होगा ये मैं हमेशा सेशंस में कहता हूँ, इस न्यूज तरह की बनी है, लंबी कैंडल्स न्यूज से आती हैं या तो मार्केट मेकर्स लेकर आते हैं ऐसी एग्जैक्टली कैंडल्स। तो दो ऐसे। चीजें हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा यहाँ पे। सही है। तो जो हमारे मेन, हमारे जो फंडामेंट्स होते हैं, अब देखो, अब नॉर्मल तरीके से जो सपोर्ट्स ब्रेक होती हैं वो इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें सही है। आपको पता होता है, जैसे कि ये भी एक चैनलाइजेशन के हिसाब से बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन था, लेकिन वो ब्रेक हुआ बिल्कुल यहाँ पे, इधर दिखा हमें ब्रेक होता हुआ ना छोटा सा। कंसोलिडेट करता रहा बड़ी देर, रेंज बिल्कुल, कर कर करके रेंज कर करके करके उसने नीचे क्लोज किया बहुत थोड़ा सा, अब ये ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, ये ग्रीन कैंडल ऊपर थी, इसने यहाँ पे एग्जैक्टली। क्लोज कर दिया। अब ये इंडिकेशन थी हमारे लिए कि यहाँ से हम ट्रेड से निकल रहे हैं और शॉर्ट ऑन कर दें फिलहाल। फिर हम शॉर्ट ऑन करते हैं, शॉर्ट होने के बाद भी अब अगर आप लंबी ट्रेड करना चाहते हो कि थोड़े टाइम तक मैं खोल के रखूं, मैं डे ट्रेड करूं या स्विंग ट्रेड करूं, तो उसके लिए आप, सिंपल सी चीज है, आप चैनल टू चैनल फॉलो करते हो। अगर आपने इसको देख के शॉर्ट की ट्रेड ऑन कर दी है तो आपका स्टॉप लॉस, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले चैनल है कि वहां पे कोई कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से निकल के ये वाली कैंडल अगर इधर क्लोज हो जाती तो ये आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसा ही है। लेकिन अगर वो नीचे जाती जा रही है, जैसे यहाँ पे गई ऊपर नहीं आई, फिर उसके बाद इसने दोबारा चैनल नीचे क्लोज कर दिया, जैसे ही इसने नीचे क्लोज किया ये आपका न्यू स्टॉप लॉस बन गया कि इतना तो मुझे अचीवमेंट, इतना तो प्रॉफिट मिलेगा। सेम फिर उसके बाद इसकी ऊपर नीचे ड्रॉप हो गई है। अब चैनलाइजेशन इसी वजह से आपको कभी भी, ये जो स्टोर्स वाली कहानी है, ये कभी भी कर सकती है, कभी भी ऊपर जा सकता है। बस आपको उसके जो मेथड है उसको फॉलो करना है कि अगर नीचे क्लोज हो रही है तो आप ट्रेड को फॉलो करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। अब ये अगर आप यहाँ से इस कॉइन को पकड़ें, मेरे हिसाब से चैनलाइजेशन के हिसाब से, कि ये एक बहुत जबरदस्त एरिया था कि बकायदा इधर प्रॉपर एक तरह से ट्रेंड शिफ्ट हुआ हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है जिसके अंदर हाई लोज हाई लोज हाई लोज बने हुए हैं, और उसको ब्रेक करने वाला ये एरिया था। तो मेरे एग्जैक्टली। हिसाब से जो ट्रेंड चेंज करने और ट्रेंड डाइवर्जेंस थी वो यहाँ से क्रिएट हुई है। तो आप इस चीज को इजीली पिक कर सकते थे, इधर से जो एक रेंज बाउंड सीन था ना हमारा, वो इधर ब्रेक हुआ है, क्योंकि रेंज हम यूं कर रहे थे बार 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 बार, तो यहाँ से हमें ब्रेक मिला, फिर उसके बाद नीचे। सिंपल सी बात है, ऐसे जज कर सकते हैं आप, इधर पकड़ सकते थे क्वाइन को। ओके। हम्म। अच्छा, जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो पुराने होते हैं काफी, हाँ क्या वो हाँ। इफेक्टिव होते हैं एज लॉन्ग एज वो मिटिगेट नहीं हुए हुए? हाँ नहीं, वो आप उनको फॉलो कर सकते हो, पुराने वालों को भी अगर आप दोबारा फॉलो। बैंड को ओपन करें, ये सब के लिए लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होगा इफ यू यार कैन ओपन बैंड, बैंड का परपेचुअल, वो परपेचुअल। 1 डे टाइम फ्रेम पे 1 डे पे आ जाए ना। जी। 1 डे पे आए आप, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ना, जूम इन करेंगे तो वो, सॉरी जूम आउट करेंगे तो आपको पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक, बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक नजर, जिसको ये अभी अप्रोच कर रहे हैं एग्जैक्टली। ये नीचे देखिए, जहाँ पे प्राइस एक्शन है उससे बिल्कुल नीचे है। ये नहीं 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 नहीं, दोबारा ये जाएं। नहीं, एग्जैक्टली ये वाला, ये जिस पे आप अभी थे, ये जो मैरोबोजो कैंडल है ग्रीन वाली, यस एग्जैक्टली ये। और ये सपोर्ट भी है इसकी। हाँ बिल्कुल। ग्रीन यार, ये प्रॉपर नहीं कह सकते आपको, ये ग्रीन सही थोड़ी है। लेकिन अब आप अगर इसको फॉलो ही करना है, एक लाइन इधर लगाते, एक लाइन इधर लगाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे जाके देखता हूँ, ओ सॉरी, अब मैं आगे जाके थोड़ा सा इसको अप्रोच कर। अच्छा, सिंपल सी चीज इसके लिए, अभी मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो सारे के सारे ये देख रहे हैं, रेड रेड रेड। हाँ सही है, बेरिश है। अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट इस चीज को नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे लॉन्ग करूं,
ओके। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये यहाँ पे नीचे आ चुका है, इसको डेली टाइम फ्रेम को क्लोज होने में बहुत टाइम है, मैं थोड़ा सा चाहूंगा इसको फिल्टर करने के लिए। फिल्टर करके 12 घंटे में जाता हूँ, इसको भी क्लोज होने में बहुत टाइम है। नीचे क्लोज कहाँ पर की इसने कैंडल? 4 घंटे में। 4 घंटे पे। 4 घंटे हमारा स्ट्रॉन्ग, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है। हम्म, मैं इसके क्लोज होने पे शॉर्ट की ट्रेड ऑन कर सकता था इधर। ओके। सही है, कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसके मतलब नीचे क्लोज होने का मतलब 4 आवर पे ये है कि बस अब ये नीचे वाले चैनल में आ गया। अब मुझे इसका चैनल पूरा पीछे ट्रैक करना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ पे उसकी यही हिसाब चैनल से है। ये यही है बिल्कुल। हाँ यही है, अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये यहाँ आएगा। सही है। और दूसरा, और मैंने अगर शॉर्ट किया है तो मेरे लिए जो मेरा स्टॉप लॉस है वो बहुत सिंपल है, वो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करना, या तो पर्टिकुलर परसेंटेज जो भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ यहाँ तक। यहाँ तक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इधर एक ऐसा एरिया है यहाँ से, जैसे 1.86%, हम्म, इस एरिया तक, मतलब ये मेरा एक वैसे चांस है कि अगर इसको फ्लिप कर गया, ये इसने ऊपर कैंडल क्लोज कर दी इससे, चाहे वो यहाँ करे या यहाँ करे, मैं इधर ट्रेड क्लोज कर दूंगा अपनी। हम्म, मैक्सिमम ये एरिया है, मैं यहाँ पे हम्म, क्लोज कर दूंगा बिल्कुल। ये समझ लें एक तरह से किस कर लेगी उस जगह को, रेजिस्टेंस को। तो मैं, हम्म, मेरे लिए खतरनाक है, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। ये लॉस मेरे लिए इनफ है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी प्रॉफिट हो चुका है छोटा सा, 10 to 15% में प्रॉफिट में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्लोज करते ही ट्रेड ले लिया। अब ऐसे फिल्टर कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि 12 आवर के अंदर, तो अभी 6 घंटे, अगर बाद में भी मतलब सुबह 5 बजे तक पाकिस्तान में ये कैंडल नीचे क्लोज हुई तो मुझे मैसिव मैसिव प्रॉफिट दे सकती है ये। क्योंकि एग्जैक्टली। फिर उसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर तो इसको यहाँ आना है। वो अलग बात है कि कोई मुआवजा हो जाए एकदम से, इसके अंदर बैंड में स्टोर्स की तरह पैसा आने लग जाए। या ये जो सेंटर वाली जो लाइन है, जब ये एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक के तकरीबन दरमियान में आ जाएगी, बिल्कुल तो यहाँ से इसके रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है, अगर हम उसको देखें कि क्या वो रिवर्सल का ट्रेंड दे रहा है सेम। बिल्कुल, रिवर्सल रिवर्सल हो सकता है यहाँ से। अब उसकी वजह क्या है? उसकी दो तीन वजूहत हैं। वो ये कि आपको प्रॉपर इधर आके, एक तो डाउन ट्रेंड आपका फिनिश हो जाएगा प्रॉपर। अभी ऑलरेडी हमारे देख रहे हो ये ओवरसोल्ड एरिया चल रहा है। एग्जैक्टली। ये और ज्यादा बिल्कुल नीचे ठंडा हो जाएगा एक तरह से, कि यहाँ से अब बाइंग ऑर्डर शुरू हो सकते हैं, मार्केट स्टेबल हो सकती है। अब स्टेबिलिटी कैसे दिखेगी? आपने जो, मैंने यहाँ पे फ्यूचर कॉइंस, मैं जैसे जज करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने फ्यूचर कॉइंस डाले, में जितने बाइनेंस पे हैं ऑलमोस्ट सब है, जो पॉपुलर कॉइन्स है ऑलमोस्ट सब है। यहाँ पे मुझे ग्रीनरी जैसी जैसी ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, मैं पॉजिटिव होता जाऊंगा, मतलब मैं बुलिश ज्यादा हो जाऊंगा। मुझे नेगेटिविटी मतलब रेड दिखेगा तो मैं फिर शॉर्ट करने के मूड में होऊंगा हर कॉइन को। इस तरह मैं जज करता हूँ। अभी मुझे सिर्फ पूरे क्रिप्टो के अंदर बाइनेंस पे 5 कॉइन ऐसे दिख रहे हैं जो कि सही चल रहे हैं, और मतलब सही ऊपर गए थे फिर नीचे आ रहे हैं, वो भी नीचे आ रहे हैं। 22% पे स्टोर चला गया था, 8% पे आके खड़ा हुआ। ऐसा ही है, टॉप गेनर में भी दो तीन ही है सिर्फ आज। हाँ, तो आज के हालात जो है वो इसी तरह चल रहे हैं, सेम ऐसे ही। अब देखो, इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी है। अगर ये नीचे क्लोज हो गई कैंडल, 26 मिनट है, इसने सपोर्ट ब्रेक कर दी तो बस खत्म कहानी। ऐसे चलता है सब कुछ निज़ाम। तो इसको, इस चैनलाइजेशन को थोड़ा आप लोग हिफ्स कर लोगे ना, बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल बाद में आप देख सकते हो कि बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटेजी है, जबरदस्त है। लेकिन आप उसके चांसेस को, कि क्या हो सकता है अगर वो फेक आउट भी कर रहा है, तो उस फेक आउट के अंदर भी प्रॉफिट आप कर सकते हो कि भाई मैं लॉन्ग करना चाहता था यहाँ से, ऑर्डर ब्लॉक लॉन्ग का था लेकिन वो वैलिडेट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं। लेकिन अगर आप चैनलाइजेशन को फॉलो करेंगे उसी के साथ, तो आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को भी प्रॉफिट में बदल सकते हो, पॉजिटिव लेकर आ सकते हो। मैं नॉर्मली इसको करता हूँ, मैं उसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक ले लेता हूँ, और जो ही वो उसको रीटेस्ट करता है, अगर तो वो ब्रेक थ्रू करता है और वो नीचे ही जाना शुरू है, तो उसको वहीं से शॉर्ट करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे जोन के अंदर या दूसरे चैनल के अंदर दाखिल हो जाता है। अगर बिल्कुल। तो ब्लॉक फेल हो जाता है तो। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। चल, थैंक यू ओके सो भाई। मच। उम्मीद है आप सब लोगों को भाई बड़ा सीखने का मौका मिल रहा है। चीजें जो डिस्कस होती हैं आप लोगों को समझ में आता होगा कि आगे क्या चल रहा है। इच्ची मोको क्लाउड, यार मैं बता देता हूँ भाई, इच्ची मोको। ओ ये कहाँ डाल रहा हूँ मैं इच्ची मोको? इच्ची मोको। मेरा एक दोस्त था, उसने क्रिप्टो छोड़ दिया, बेताशा लॉस हो गया था। उसको मैंने ये सिखाया था। पहले बहुत प्रॉफिट करता था, बाद में
बोलता था ये क्या कर रहा है इचिमो को, मैंने बोला क्या कर रहा है, बोल रहा यार ये तो रुकता ही नहीं है, ये अपने आगे की कहानी पे देख के ना वो ट्रेड करता था। इचिमो को देखें तो किसको देखें, देखो ये क्लाउड आया सामने, यहाँ से देखो रेजिस्टेंस की प्रॉपर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ये क्लाउड ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें पूछना क्या है इचिमोको के अंदर, वो मुझे बताओ। शायद आपसे बहुत दफा बात हो चुकी है यहाँ पे, मुझे याद है। ASC। नहीं नहीं, लॉस उसने तो गलत फॉलो किया ना उसको, वो बुल रन की बात कर रहा हूँ मैं यार, उसको छोड़ो। अभी तो इसके लिए आसान हो गया, जैसे BTS खोला इसके लिए बड़ा आसान है ये, इसको फ्लिप करना, ये फ्लिप हो गया तो ये सपोर्ट जोन बन जाएगा, यहाँ से ये पंप होगा। मैं बता रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ये देखो, अच्छा खासा ऊपर चल रहा था, ये अंदर आ गया, अंदर आके मतलब ये समझो अब प्रॉपर रीटेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस मिल गई है, इसको ऐसे फॉलो करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे आएगा, जब तक इसको फ्लिप नहीं कर सकता ऊपर नहीं जाएगा। ये यहाँ से ऐसे बिल्कुल इसके हिसाब से चलता रहेगा। ये देख रहे हो, ये तो गेंद, ये तो बिल्कुल ये देखो ये देखो ये देखो। आप क्लाउड से एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जालिम किस्म की। इस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, मैंने ट्रेड लेने का बोला कहा है इसके ऊपर भाई। पहली तो बात ये, मैंने सिर्फ अब आप लोगों को इतना बताया था कि इससे आप ट्रेंड एक तो एनालाइज कर सकते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, कैंडल्स के नीचे ग्रीन लाइन है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की मूविंग एवरेजेस हैं, इसको क्या हो गया, अच्छा ये फ्लैट हो गई। यहाँ से आके इसने बुल क्रॉस किया, ये बेर, अच्छा बेयर क्रॉस किया, ये बेयर क्रॉस इधर परमिशन दे रही है, ये नीचे आ गया। ये देख लो बस, अब ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, वेव्स नाम ही काफी है। ये देख रहे हो, अब ये रेजिस्टेंस आ गई है, अब इसके अंदर अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये है, अब ये रेड बना हुआ है, रेड का मतलब क्या है कि इधर सेलिंग ब्लॉक है, एक तरह से सेलिंग ब्लॉक बोल सकते हो, कि इधर सेलिंग हो सकती है ज्यादा, आपकी बाइंग कहाँ हो सकती है, वो इधर हो सकती है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है, ये जितना आगे का एरिया दिखा रहा है ना, ये सब रेजिस्टेंस बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी सी एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को ना, ये देख रहे हो, ये पूरा ये एरिया, ये पूरा एक क्लाउड है, देख रहे हो ये क्लाउड है। अब ये क्लाउड जो है ना, यहाँ पे आपको देखो पहले से बना हुआ है, प्राइस एक्शन कहाँ है, यहाँ पर है, आज की तारीख आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ये पहले से बना हुआ है। सेम ऐसी इधर भी बना हुआ था पहले से। तो अगर आप इसको जज करना होता ना आपको, तो आप सिर्फ ये देखते कि बस इसको ये ब्रेक करेगा तो मैं बेच दूंगा, सेल वेल कर दूंगा या शॉर्ट कर दूंगा। समझ रहे हो बात को, तो आप इन लाइंस को, इसके क्लाउड को देखकर आप मतलब ट्रेड मैनेज कर सकते हो। ETH USD 1 आवर प्लीज। ये क्या भेजा है जुनेद इसाक, ओके। लो हाई माय एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, हाय। सही बनाया है भाई, लेकिन अभी ये यहाँ से जाके नीचे से जब वेव ट्रेंड नीचे से पंप करेगा ना, बुल क्रॉस करता है अगर इथीरियम में, यहाँ से अगर बुल क्रॉस करेगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ऊपर जाने का मतलब, और ऊपर वो कर भी रहे भाई, जबरदस्त आपने चार्ट बनाया। देखो आप लोग सब जाके यार उसको। जी सोबो देख लिया मैंने। अच्छा चैट कहाँ गई, तो सबसे पहले जैन से बात हुई है मेरी। हेलो। आपसे बात हुई है अभी, नहीं नहीं सर। अच्छा करिए फिर, क्या कहना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। आवाज आ रही है सर? जी जी बोले। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि कभी कभी सर ये ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट उसे
मतलब उससे नीचे नीचे ही चले जाते हैं। हम्म। सर इस चीज का वैसे हमें कैसे, एक तो सर जायद ने बताया था कि वो उसको देखा करे कि वो कितना ऊपर जा रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है कि नहीं ब्रेक कर रहा। हाँ तो सर एक तो होते उससे तो हमें अंदाजा हो जाता है, लेकिन ये दूसरे जो डायरेक्ट नीचे चले जाती है, जैसे आपने अभी एक बंदे ने हाँ, आपको बताया है, वो तो मैंने सब बता तो दिया वहां पे आपको, न्यूज वगैरह के बारे में। अच्छा। तो नहीं सर, इससे पहले भी बहुत ऑर्डर ब्लॉक मैंने देखे थे, वो तो न्यूज़ की वजह से नहीं हुए थे ना, तो वो भी नीचे आ गए थे, तो उसका मुझे हाँ, तो देखो तो उसका अब चैनलाइजेशन वाला मेरा सेशन देखा है आप लोग आपने? जी जी उसको उसको समझ लें। अगर आपकी कोई ट्रेड नेगेटिव भी जा रही है ना, तो आप वहां से उसको नेगेटिव में भी प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हो। वहां पे अगर जी कुछ ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जो एक आप उम्मीद रख रहे थे कि ऊपर जाएगा, और वहां से अगर नीचे की तरफ आ जाती है मार्केट, क्या आपको या तो पकड़ने का मौका नहीं मिला, तो आप समझदार हो फिर कि भाई पकड़ने का अगर उसे मौका नहीं मिलता और आप नीचे की तरफ एकदम से नीचे प्राइजेक्शन चला जाता है, तो सिंपल सी बात है कि फंडामेंटली कुछ इशू है, जैसे कि न्यूज आई कल, फिर उसके बाद या तो बीटीसी की एक तरह से स्ट्रांग सेलिंग है, ये आप प्रेफर कर सकते हो। फिर अब उसको एक तो अवॉइड कर दो उस चांस में। दूसरी बात ये कि ठीक आप उस हिसाब से आप ये सोच सकते हो कि अगर छोटे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, तो सेम जाहिद भाई वाली बात कि लोअर लो, प्रीवियस लो जो है, प्रीवियस लो से नीचे क्लोज हुआ है या ऊपर क्लोज हुआ है, अगर तो वो नीचे क्लोज हुआ है इसका मतलब चैनल से भी नीचे क्लोज हुआ है। चैनल से भी ठीक नीचे क्लोज हुआ है तो उसको शॉर्ट कर दो और उस ट्रेड को प्रॉफिट में बदल लो। आप जो ट्रेड लेने वाले थे, अच्छी बात है आपको पता चल गया कि वो इनवैलिड हो गई है। समझ रहे बात ठीक है को? सर, ठीक है तो सर, ये तो ठीक। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनवैलिड होने के बाद भी आप ट्रेड का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आप लॉन्ग करना चाह रहे थे, अब आप उसको शॉर्ट कर दो। जैसे अभी एक कॉइन में बताया था, मुझे तो याद ही नहीं रहते कौन। ठीक है सर, अच्छा सर एक और सवाल था। हाँ हाँ, हेलो। बोले बोले बोले। अच्छा सर जायद ने हमें वो पैटर्न, वो बुक में भी उसने कहा था कि बुक में भी पैटर्न दिए हुए, वो बुक मैंने पढ़ लिया था सर, लेकिन उसको कैसे हम मतलब वो जो सीक्रेट प्राइस एक्शन है ना, तो उसमें अ, दो तो पहले फर्स्ट दो तो वो तो हमें पता चल जाता है, लेकिन उसका जो अच्छा, तीसरा पहले पार्ट है मैं जो पहले लास्ट मैं पार्ट है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सुने। फिलहाल जाहिद भाई ने कल ई बुक शेयर की, ठीक है, जी और ई बुक 11 बजे शेयर होनी थी, वो मैं सो रहा था जिसकी वजह से लेट हो गई। और सोने के जी टाइमिंग अलग ही चल रहे हैं मेरे आजकल, तो उस वजह से वो लेट हो गई। अब बीटीसी और अच्छा या फिर प्रॉपर पूरी क्रिप्टो मार्केट पे 1-2 दिन से बुरा टाइम आया हुआ है। सही। जब इस ठीक तरह है के सर, बुरे टाइम आते हैं ना जिसमें न्यूज इन्वॉल्व होती है, जैसे 2021 में चाइना ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया था माइनर्स के अगेंस्ट, तब उस ठीक है। टाइम पे आपका कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आ रहा था, क्योंकि अच्छा मार्केट सर, बिल्कुल अजीबोगरीब चल रही थी। एकदम से देखो ये वाली कैंडल्स जैसे आई है ना, ये एक लंबी कैंडल रेड, फिर उसके बाद एक और लंबी कैंडल रेड, फिर यस उसके सर, बाद यहाँ पे एक लंबी कैंडल ग्रीन, इस तरह की सिचुएशन चल रही थी। अब उस स्टेज पे आप कोई भी अपना टेक्निकल एनालिसिस को वैलिडेट नहीं करवा सकते। जो जाहिद भाई ने भेजे हैं एस पास जो बोलते हैं, वो सीक्रेट प्राइजेक्शन स्कीमेटिक्स, वो बकायदा ट्रेंड को फॉलो करने वाली चीज है, एक प्रॉपर ट्रेंड है वो प्रॉपर ट्रेंड एक जगह से जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं जैसे आप को इधर दिखाऊं, यहाँ से पूरा एक प्रॉपर ट्रेंड, ये कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? कहाँ ये देखो, यहाँ से पूरा प्रॉपर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब ये जाने यहाँ पे जाने के बजाय इसको पीछे इसको ना ऊपर जाना था। यार ये क्या है, इसको ना यूं जाना था ठीक है पहले, सर, फिर समझ उसके गया। बाद यूं आना था। अब ये यहाँ से यूं चला गया इतना ऊपर, फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे नीचे। अब यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं था ये, इसको चाहिए था यहाँ पर इधर आना, कि यहाँ से बाउंस करना चाहिए था। ये प्रॉपर हमारा मूविंग सिस्टम है, इस तरह न्यू हाईज बनाना। अब ये न्यू हाई नहीं बनाया इसने, एकदम से आ गया अपने प्रीवियस लो के ऊपर। अब ये ठीक है सर, मार्केट हमारे मतलब उसके हिसाब से चल ही नहीं रही। आप इसको इस तरह ड्रॉ किया करो और जाहिद भाई के वो ई बुक वाले सामने रखो, देखो कौन सा टाइम फ्रेम किस चीज को फॉलो कर रहा है।
किस पैटर्न ठीक को है फॉलो कर रहा है। ऐसे लाइंस ड्रॉ कर करके देखा करो। और ये लाइंस ड्रॉ ऐसे नहीं होती है, मैंने गलत किया। यहाँ से बकायदा इस पे वॉल्यूम आया, इसको ऐसे करो, इसको हाई पे लेके जाओ। तो ये सही है बिल्कुल, लेकिन इसके बिल्कुल बॉटम पे लोअर लो पे लेकर आओ, इसके बिल्कुल हायर हाई पे लेकर आओ, इसके लोअर लो पे लेकर आओ, फिर इसके हायर हाई पे। ये इस तरह इसको देखा जाता है, ये प्रॉपर फॉलोइंग। ठीक है सर। जब मैं वो क्या बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझाऊंगा ना, और नेक्स्ट में पता नहीं नेक्स्ट सेशन के अंदर फिबोनाची है या तो हमारी मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेड लेना हम सीखेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है, उस पर ट्रेड लेना सीखेंगे कि आगे ट्रेड कैसे करनी है बकायदा प्रॉपर। तो उसको फॉलो करेंगे। अब हो सकता है मार्केट अगर इसी तरह चली तो मैं वो ईएमए और मूविंग एवरेज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में फिबोनाची रिट्रेसमेंट में करेंगे। अगर मार्केट सही हो गई, बेहतर हो गई, तो फिर हम वो समझ लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। चले, आज के लिए बहुत है यार। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बीपी शीपी बड़ा हाई चल रहा है, दुआ करें। थकन बहुत हो रही है। फिबोनाची का सेट उसका भाई बहन भी, हाँ सर वो भी बता दिएगा। भाई बहन भी हैं सर। हाँ फिबोनाची के बहुत लोग हैं भाई, फिबोनाची रिट्रेसमेंट छोटा मोटा नहीं है। इंडिकेटर का नाम बता दें, कौन से इंडिकेटर का? वो शायद जो आपने भेजा है ना चार्ट, उसमें आप बता रहे हो कि इसने माल उधर से उठाया, पहले से ही उठा के भाग गया। तो पहले से आपके सामने दिख तो रहा है, मैंने आपको बताया है कि जो चैनलाइजेशन के जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया होता है पूरा, एक लाइन नहीं होती। आपने एरिया बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया, लेकिन इसको थोड़ा वाइड करना था आपने, थोड़ा सा वाइड। ये बिल्कुल सही जगह से उठाया उसने माल। आप देखो तो ऊपर बाउंस उसको सपोर्ट कहाँ मिल रही है। अगर वो नीचे आके ऊपर जा रहा है तो उसको सपोर्ट कहाँ मिल रही है, कहाँ से वो पंप हो रहा है। इसके पीछे वाले एरिया को देखो कि वो पंप कहाँ से हुआ। इसके बिल्कुल पीछे देखो, वो जो ग्रीन कैंडल निकाली है इसने, नीचे देखोगे ना स्केल पे, वॉल्यूम पे 6 जहाँ लिखा हुआ है, 6 के बिल्कुल ऊपर देखो, ऊपर जाके वो उसने रीटेस्ट प्रॉपर कहाँ किया है। तो जो पीछे के रीटेस्ट हैं आप उनको देखोगे, एक दफा ऊपर तो चला जाएगा, रीटेस्ट को देखोगे। अब वो आप समझ रहे थे कि नीचे आएगा आपकी लाइन के ऊपर, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल लेफ्ट पे जहाँ पे जून लिखा हुआ है 31 और जून के ऊपर, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से इसने माल उठाया फिर उसके बाद ऊपर गया, वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी। आप देखो ऊपर से कैसा पंप नीचे की तरफ आया था, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग सेल हुआ था। ये वो उसका इम्पैक्ट था, लेकिन माल उसने उठाया। फिर उसके बाद भी देख सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, उसका इम्पैक्ट था। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है मगर इतनी ज्यादा नहीं है। आप देखो रेड कैंडल्स आई है पहले, वो जो कल आई थी, फिर उसके बाद ग्रीन आ गई, फिर रेड आ गई थोड़ी सी, फिर ग्रीन आ गई। ये एक चैनल में मूवमेंट है, तो सही है। थोड़ा सा लैग हुआ, कोई मसले की बात नहीं है। आपका टारगेट ऊपर का जो है वो बहुत बड़ा है, उसको नीचे करें थोड़ा। जो आपका ये वाइट वाला बॉक्स बना हुआ है ना ऊपर एंट्री के ऊपर, ये बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है ऊपर वाला। तो ये जो ये एरो बनाया है ये आपने खतरनाक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, ये मैंने अभी बताया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, जाहिद भाई का सेशन भी हो सकता है नेक्स्ट, जो वाला अब उनका क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, दूसरा मेरा होगा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट करूंगा अगर मार्केट ऐसी खराब चली। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक चीज नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके हैं। और फ्यूचर ट्रेड लेने के लिए भी हैं, स्पॉट ट्रेड लेने के लिए सबसे बेस्ट है वो। बुल रन डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है बुल रन के अंदर। जैसे हम जो ट्रेड्स लेंगे, स्पॉट ट्रेड्स लेंगे, स्पॉट ट्रेड्स को मैनेज करने का तरीका उसके अंदर है। और अगर मार्केट सही चलती है हमारी, जो एक दो दिन के अंदर हम सेशन करेंगे, तो उस दौरान अब मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों को दूंगा जिसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस और मूविंग एवरेजेस है। उसकी बेस पे कुछ बुल क्रॉस और बेयर क्रॉसेस हो रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और पहले तो ट्रेंड को फाइंड करेंगे कि हम किसी तरह देखें कि कॉइन को जज करें प्रीवियस टाइम फ्रेम्स पे जाके, आगे जाके, पीछे जाके, जो मैंने समझाया ऐसे ही उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि वो बुल रन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। आप लोग को यहाँ पे एक तरह से बुल रन जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, बेतहाशा प्रॉफिट करोगे आप उनसे। ये क्या है, 5 years तक एक प्लेन सीट क्या है, हर मंथ में 5,000 इन्वेस्ट करना है 5 years तक। अगस्त
स्टॉक एक्सचेंज में करूं या क्रिप्टो में? प्लेन सीट क्या है भाई? हर मंथ में 5,000 इन्वेस्ट करना है 5 ईयर्स तक। सीक्रेट प्राइज एक्शन की जो वीडियो है वो जाहिद भाई के सेशन में लास्ट वाली। यार मैंने अल्लाह हाफिज कह दिया था। लीना आखिरी चीज है। मैं देख रहा हूँ। लीना, लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए थोड़ी सी, लड़कियों के नाम की तरह। करें क्या इसका? ओ भाई जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है यहाँ से, सीधा सीधा देखो तो यार। मतलब कि अब इसके बारे में और क्या फरमाए हम। ये देख रहे हो ऐसी प्यारी प्यारी चीजें यार। ओ हो ओ हो। मैं बोलता हूँ चैनलाइजेशन पे काम कर लो। ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? मैं बोलता हूँ काम कर लो थोड़ा सा। स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई भी यार। सो ये देखो, ये लाइन ड्रॉ करी है मैंने। ये किसको देख के ड्रॉ किया था? ये इसको देख के ड्रॉ किया, इसको देख के ड्रॉ किया। आगे जाके मैं देखता हूँ ये साला वहां पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर रहा है। इतनी आसान चीज है यार। भाई सीख लो, खुदा के लिए सीख लो यार। ये चैनलाइजेशन पे काम कर लो, बहुत प्रॉफिट करोगे। सिर्फ इसी के ऊपर बहुत करोगे। चले, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे और थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग आ जाएगी।